तो जैसे कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था, अकेडमी में बहुत ही जोरों से भूकंप आता है जिससे कि पूरी की पूरी जगह हिलने लगती है और पूरी की पूरी सिटी तबाह होने लगती है। इसी बीच हमें बेलिन सिटी के आसमान की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पे हम कई सारे स्पेसशिप को देखते हैं और इनके ऊपर किसी तरह की सिंबल बनी हुई होती है जिसे स्पाइडर गिल्ड भी कहा जाता है। और इसी के साथ हम स्पाइडर गिल्ड के मेंबर को देखते हैं जिसमें से एक बंदा कह रहा होता है अंदर के लोगों ने अभी तक शील्ड क्यों नहीं बनाया। तो उसका साथी कह रही होती है मुझे एजेंट नंबर से एक मैसेज मिला है जहाँ पर नंबर 2 ये कह रहा है कि यहाँ पे भूकंप आया है जिस वजह से उन्हें शील्ड को एक्टिवेट करने में देरी हो रही है। ये सुनते हुए वो बंदा कह रहा होता अच्छा ये भूकंप ये काफी ज्यादा अच्छा है तो जल्दी से एक्सप्लोसिव फायर स्पाइडर्स की तैयारी करो, हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जियायान कार पे बैठते हुए घर की तरफ जा रहा होता है जहाँ पे वो मनीमन कह रहा होता है अपोकलिप्स आई, जल्दी से मुझे बताओ कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। तो ये सुनते हुए अपोकलिप्स बेलिन सिटी के भूकंप की वजह सर्च करता है जहाँ पे वो उसे कह रहा होता है टू वर्ल्ड्स की एक दूसरे से नजदीकियां उसके बैरियर की टकराव पैदा करती है जिसकी वजह से एक चेन रिएक्शन बनती है और इसी वजह से एक बड़ी शॉक बाहर निकलती है। ये सुनते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होता है और मनीमन कह रहा होता है कि क्या दो दुनियाओं के बीच टकराव, तो फिर अगर टू सीक्रेट वर्ल्ड्स मर्ज हो जाएगी तो फिर क्या होगा। तभी अपोकलिप्स आयो से कह रही होती है जू चाओ की वर्ल्ड और अननोन वर्ल्ड के बीच टकराव को ध्यान में रखते हुए तुम्हें हेवन की एनलाइटमेंट रिसीव हुई है। तो दो दुनियाओं के इंटीग्रेशन के पहले 3 महीनों के दौरान जू चाओ की सीक्रेट वर्ल्ड के सभी जगह में भूकंप के झटके होंगे जहाँ 3 महीने में ये कॉन्फ्लिक्ट कम हो जाएगा और एक स्पेटियल रिफ्ट फॉर्म हो जाएगी जहाँ दोनों दुनियाएं आपस में मर्ज हो जाएगी। और अब से 1 साल बाद जू चाओ की सीक्रेट वर्ल्ड और अननोन वर्ल्ड पूरी तरीके से एक साथ मर्ज हो जाएगी जिससे कि एक हाई लेवल की सीक्रेट वर्ल्ड बनेगी। तो ये सुनते हुए वो मुस्कुराते हुए मनीमन कह रहा होता है ये तो बुरी बात नहीं है बल्कि अच्छी बात है। तभी वो देखता है कि बेलिन सिटी की जो शील्ड होती है वो गायब हो जाती है। ये देखते हुए वो मनीमन कह रहा होता है बेलिन सिटी की शील्ड आखिर वो कहाँ पे चली गई, क्या किसी ने शील्ड जनरेटर को तोड़ दिया है। दूसरी तरफ हम उसी स्पाइडर कल्ट को देखते हैं जो कि कह रहे होते चलो अब आगे बढ़ते हैं और इसी के साथ वो काफी सारे क्रीचर को नीचे छोड़ते हैं। तभी अचानक से जियायान को कुछ महसूस होता है जहाँ पे आई ऑफ अपोकलिप्स उसे बताता है कि सामने डेंजर है। ये देखते हुए वो मनीमन कह रहा होता है क्या हम लोग डेंजर में हैं। इसी के साथ वो कह रहा होता है एंजेलिका और पोइनी जल्दी से अपने डिफेंस को एक्टिवेट करो। जो कि सुनते वो दोनों अपने डिफेंस को एक्टिवेट करते हैं और तभी उनके ऊपर अटैक होता है। सीन चेंज होता है, हमें कॉम्बैट हॉल ऑफ दी सिटी लॉर्ड्स की प्लेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इमरजेंसी का अलार्म बजा हुआ होता है। और इसी के साथ हम युआन जियाओचैंग को देखते हैं जो कि एल्डर भाई से कह रहा होता है बेलिन सिटी में मैग्नीट्यूड 8 या उससे ऊपर का अर्थक्वेक आया है और अभी तक पता नहीं चला है कि आखिर ये किस वजह से आया है और एनर्जी कोर की शील्ड उस अननोन स्पाइडर के जरिए पैरालाइज कर दिया गया है। इसी के साथ सिटी के डिफेंस आर्मी अभी उस बीस्ट के अटैक के साथ फाइट कर रहे हैं। हम लोग काफी ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में फंस गए हैं। ये कहते वो काफी ज्यादा घबरा रहा होता है। तभी एल्डर भाई उससे कह रहे होते हैं जल्दी से उस एनर्जी कोर को रिपेयर करने के लिए कुछ लोगों को भेजो और कुछ बीस्ट मास्टर को बेलिन सिटी को डिफेंड करने के लिए भेजो और पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो और सिटी लॉर्ड पैलेस के सभी बीस्ट मास्टर को यहाँ पे बुलाओ। और हाँ, क्या वो स्पाइडर कल्ट और अभी जो अर्थक्वेक आया है क्या उसके बीच कोई रिलेशन है। तो उसकी बातें सुनते हुए फैंग कह रहे होते हैं लॉर्ड बाय ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ही ज्यादा सोच रहे हैं, ये भूकंप की वजह कैसे बन सकते हैं, ये तो महज एक कोइंसिडेंस है। तभी कुछ रोबोट्स रिपोर्ट करते हुए कह रहे होते हैं अवेकनिंग हॉल पर हमला हो रहा है, प्लीज हमारी हेल्प करिए। ये सुनते हुए सिटी लॉर्ड काफी ज्यादा घबरा जाते हैं जहाँ पे वो कह रहे होते हैं भगवान नहीं, स्पाइडर कल्ट का पर्पस अवेकनिंग हॉल को डिस्ट्रॉय करना है और हमारी बेलिन सिटी के फाउंडेशन को तोड़ना है, हम ऐसा नहीं होने दे सकते। तो इसी वजह से जल्दी करो और अवेकनिंग हॉल की हेल्प करो और वहाँ पे लॉर्ड वू लंबे समय तक रेजिस्ट नहीं कर सकते हैं, तो जल्दी जाओ। सुनते हुए वो सभी लोग आगे बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एंजेलिका रिपोर्ट करते हुए कह रही होती है यंग मास्टर ये कार पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है, अब हमें शायद पैदल चल के आगे बढ़ना होगा। तभी अचानक उनके सामने एक धमाका होता है। ये देखते हुए जियायान काफी ज्यादा हैरान होता है जहाँ पे वो कह रहा होता है ये तो अवेकनिंग हॉल पर हमला कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता, हमें आगे बढ़ना होगा। और इसी के साथ वो अपनी आई ऑफ अपोकलिप्स का यूज करता है जहाँ पे उसे पता चलता है कि ये सब स्पाइडर कल्ट का हाथ है। ये देखते हुए वो कह रहा होता है क्या स्पाइडर कल्ट। तो उसकी बातें सुनते हुए एंजेलिका कह रही होती है ये लोग तो पागल है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अवेकनिंग हॉल पर स्पाइडर कल्ट हमला कर देते हैं जहाँ पे उनका लीडर कह रहा होता है ऐसा लगता है कि जैसे अब टाइम आ चुका है। दूसरी तरफ हम कुछ रोबोट्स को देखते हैं जो कि कह रहे होते हैं सबसे पहले आग को बुझाओ, यहाँ पे काफी सारे लोग घायल है। वो लोग ये कह रहे होते कि तभी अचानक से ऊपर से काफी सारे स्पाइडर्स नीचे उतरते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। ये देखते हुए वो रोबोट्स या फिर उनके अंदर कोई इंसान भी हो सकता है, खैर ये मुझे ठीक से नहीं पता, लेकिन हम देखते हैं कि वो लोग काफी ज्यादा घबरा रहे होते हैं जहाँ पे वो लोग कह रहे होते हैं अरे नहीं,
ये तो एक घोस्ट फेस्ड स्पाइडर है और ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, हमें पीछे हटना होगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि मिस्टर वू अवेकनिंग हॉल की तरफ जा रहे होते हैं, जहाँ पे वो कह रहे होते हैं आखिर आगे क्या चल रहा है। तो ये सुनते हैं उनमें से एक बंदा जिसका नाम डोंगियो होता है, वो डुंगाई को रिपोर्ट करता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है प्लीज मुझे आंसर दो कि आखिर वहाँ पे क्या हो रहा है। तभी अचानक से उस दरवाजे पे अटैक होता है। ये देखते हुए मिस्टर वो कह रहे होते हैं फाइट करने के लिए तैयार हो जाओ। तभी अचानक से दरवाजे को तोड़ते हुए वो स्पाइडर्स बाहर निकलते हैं और उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। ये देखते हुए वो मनी मन कह रहा होता है अब तो शील्ड भी काम नहीं कर रही है, मुझे कुछ न कुछ जरूर करना होगा। और इसी के साथ वो अपने पेट बीस्ट जी को समन करता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है तुम सभी लोग जल्दी से एक शील्ड बनाओ। तो ये सुनते हैं वो सभी लोग वहाँ पे एक शील्ड बनाने लगते हैं, जहाँ पे मिस्टर व्यू जी से कह रहा होता है जल्दी से क्रिस्टल को प्रोटेक्ट करो और कोर को पकड़े रहो। और इसी के साथ वो वहाँ पे एक शील्ड बना लेते हैं, जहाँ पे मिस्टर व्यू वहाँ के लोगों से कह रहा होता है बस सावधान रहो और हाँ ज्यादा हार्ड फाइट मत करना, बस थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। इसी के साथ वो कह रहा होता है इतने सालों के बाद भी किसी ने अवेकनिंग हॉल पे अटैक नहीं किया है, तो क्या मुझे सुरक्षित रूप से रिटायर होने की इजाजत मिलेगी? ये काम तो काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा है। उसी तरफ हम देखते हैं कि बाहर से कई सारे स्पाइडर्स उनकी तरफ अटैक करते हैं, जिसे देखते हुए मिस्टर वो कह रहे होते हैं हर कोई चिंता मत करो, हम लोग लंबे टाइम तक रेसिस्ट कर पाएंगे। तो ये मत सोचो कि ये शील्ड टूटने वाली है। तभी हम देखते हैं कि उस स्पाइडर के अटैक से वो बाहर की शील्ड टूटने लगती है, जो कि देखते हुए स्पाइडर अपने जाले का यूज करता है और उनमें से एक की शील्ड को पकड़ते हुए उसे बाहर निकाल देता है, जिससे कि पूरी की पूरी शील्ड टूट जाती है, जो कि देखते हुए मिस्टर व्यू बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। तभी वो सारे के सारे स्पाइडर उन पर अटैक कर देते हैं और वहाँ पे काफी बड़ा धमाका होता है, जहाँ पे वो सारे के सारे स्पाइडर्स उन गार्ड्स के ऊपर भारी पड़ रहे होते हैं। ये देखते हुए मिस्टर वो कह रहा होता है ये तो बहुत ही ज्यादा तेज है। अभी अचानक से उसके सामने एक स्पाइडर आ जाता है, जो कि उसके ऊपर अटैक करता है। ये देखते हुए वो नीचे जमीन पर एक जोर से अटैक करता है, जिससे कि पूरी की पूरी जगह तबाह होने लगती है और जमीन से कई सारे कांटे बाहर निकलने लगते हैं, जिससे कि वो इजीली उन सारे के सारे स्पाइडर को मार डालता है। जहाँ पे वो मनी मन कह रहा होता है फाइनली ये खत्म हुआ, लेकिन लॉर्ड भाई अभी तक क्यों नहीं आए हैं? ये शील्ड ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, अब हम क्या करें? तो अभी हम देखते हैं कि वो जो स्पाइडर्स होते हैं वो ओपन होने लगते हैं। ये देखते हुए सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। तभी उस स्पाइडर के अंदर से एक लड़की बाहर निकलती है, जो कि देखते हुए मिस्टर वो कह रहा होता है देखो उस स्पाइडर के अंदर कोई है। अभी हम देखते हैं कि सारे स्पाइडर से लोग बाहर निकल रहे होते हैं, जिनमें से एक लड़की कह रही होती है स्पाइडर कल्ट तुम्हारे वर्ल्ड के ऊपर इन्वेड कर रहा है, तो इसलिए अपनी हार को एक्सेप्ट करो। और इसी के साथ वो वहाँ पे एक अटैक करती है, जिससे कि एक धमाका होता है और उसी वजह से काफी सारे लोग मारे भी जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि मिस्टर वू अपने सामने शील्ड ओपन कर लेते हैं। दूसरी तरफ वो सभी लोग सारे के सारे गार्ड्स को मार रहे होते हैं, जहाँ पे वो लाल वाले वाली लड़की काफी तेजी से एक गार्ड पर अटैक करती है। लेकिन तभी उसके सामने मिस्टर वू आ जाता है, जो कि अपने शील्ड को एक्टिवेट कर लेता है, जिसे देखते हुए वो लड़की पीछे हट जाती है। यहाँ पे मिस्टर वू सभी लोगों से कह रहे होते हैं जल्दी जो लोग ठीक है वो सभी घायल लोगों को लेते हुए यहाँ से बाहर निकलो। इसी के साथ वो आगे देखते हुए कह रहा होता है अब ये सिर्फ मेरे ऊपर और मेरे बीस्ट के ऊपर है। इसी के साथ वो क्रिस्टल स्पेस का यूज करता है और काफी सारे क्रिस्टल से उन पर अटैक करता है, जहाँ पे वो उन सारे क्रिस्टल से अपने चारों तरफ एक बैरियर से क्रिएट कर लेता है और उन सभी लोगों को उस बैरियर के अंदर बंद कर देता है। जो कि देखते हुए वो लेडी कह रही होती है प्रेटी ओल्ड मैन तुम तो सच में रिटायर होने वाले हो, लेकिन आखिरकार तुम किस लिए फाइट कर रहे हो? और वैसे भी तुम्हें ज्यादा पैसे भी नहीं मिलते, बस कुछ 100 युआन के लिए तुम ये सब कर रहे हो, अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हो। तो ये सुनते हुए मिस्टर वो कह रहा होता है तुम मेरी बात नहीं समझ सकते हो और वैसे भी मैं अभी तक बूढ़ा नहीं हुआ हूँ। तो उसे देखते हुए वो लाल वाले वाली लड़की कह रही होती है जाओ और उसे मेरे पास लेके आओ। ये सुनते हुए बाकी सभी लोग मिस्टर वू पर अटैक कर देते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि मिस्टर वू बहुत ही इजीली उन्हें काउंटर कर रहा होता है। जो कि देखते हुए वो लाल वाले वाली लेडी अपनी क्रॉसबो को बाहर निकालती है और उससे टारगेट करते हुए उस पर शूट कर देती है। जो कि देखते हुए मिस्टर वू बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। अभी हम देखते हैं कि जे जिसके पीछे आते हुए मिस्टर वू को बचा लेता है। तभी मिस्टर वू एक लेडी पर अटैक करते हैं, जो कि देखते हुए लेडी उसे डॉज करती है, लेकिन तभी पीछे से जे आ जाता है और उस पर काफी जोरों से अटैक करता है। ये मौका देखते हुए मिस्टर वू भी उसके ऊपर अटैक करते हैं और काफी इजीली उसे भी निपटा लेते हैं। जहाँ पे वो कह रहे होते हैं इतने सालों के बाद तुम जैसे स्पाइडर्स में बिल्कुल भी चेंजेस नहीं आए हैं, तुम बिल्कुल वीक हो और जब तक मैं यानी कि वू जिंगहान यहाँ पे हूँ मैं कभी भी तुम्हारे स्पाइडर कल्ट को अवेकन कोर पर हाथ नहीं डालने दूंगा, समझ चुके हो? तो सुनते हुए वो लेडी आगे बढ़ती है और कह रही होती है क्या बूढ़े आदमी तुम ऐसी बकवास क्यों कर रहे हो, अब तुम मरने वाले हो। और ये कहते हुए काफी तेजी से मिस्टर वू पर अटैक करती है, जहाँ पे वो मिस्टर वू के शील्ड को तोड़ देती है। ये देखते हुए मिस्टर वू काफी ज्यादा हैरान होते हैं, जहाँ पे वो मनी मन कह रहे होते हैं कि क्या
आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? 5 एलिमेंट से बना हुआ मेरा ये शील्ड ये कैसे टूट सकता है? तभी जोजी आते हुए उस लेडी पर अटैक कर देता है और ये मौका देखते हुए मिस्टर वो अपने सामने शील्ड ओपन कर लेते हैं। जो कि देखते हुए वो लेडी अपनी कुनाई से उसके ऊपर अटैक करती है और वो कुनाई आगे जाते हुए ब्लास्ट हो जाती है, जहाँ पे मिस्टर वो की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। लेकिन तब भी वो उठते हुए कह रहे होते हैं, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक क्रिस्टल स्पेस गायब नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं जानता हूँ कि तुम अवेकनिंग टेम्पल के डीकन को मारने से डरते हो क्योंकि तुम्हारा शिकार किया जाएगा। तो ये सुनते हुए वो लेडी आगे बढ़ते हुए कह रही होती है, झांसा देना बंद करो तुम बूढ़े कमीने, हम काफी समय से तुम्हें ढूंढ रहे हैं और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी क्रिस्टल डिफेंस कितनी भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, इसकी भी एक लिमिट है। ये कहते ही वो उसे पकड़ लेती है और उसके पास आते हुए कह रही होती है, और इस बार हम शैडो हंटिंग स्पाइडर के साथ पहले से ही तैयार होके आए थे, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे क्रिस्टल स्पेस को तोड़ने के लिए, समझ चुके हो। वो ये कह रही होती कि तभी अचानक से पीछे से अटैक होता है और कोई शील्ड को तोड़ने लगता है। दूसरी तरफ वो लेडी मिस्टर वू को मारने वाली होती है, जहाँ पे मिस्टर वू मनी मन कह रहा होता है, प्लीज मुझे माफ कर देना लॉर्ड भाई। तभी अचानक वो शील्ड टूट जाती है और उनके सामने गोरिल्ला बाहर आता है, जो कि देखते हुए वो लेडी काफी ज्यादा हैरान होती है। इसी के साथ हम देखते हैं कि मिस्टर युआन वहाँ पे आते हैं, जहाँ पे वो को देखते हुए कह रहे होते हैं, लॉर्ड वू क्या आप ठीक है? ये कहते हैं वो उसे पकड़ लेते हैं, जहाँ पे लॉर्ड वू कह रहे होते हैं, मुझे तो लगा था कि मैं मर ही गया हूँ, शुक्र है कि तुम आ चुके हो। दूसरी तरफ वो बड़ा सा गोरिल्ला उन स्पाइडर से निपट रहा होता है। दूसरी तरफ मिस्टर युआन कह रहे होते हैं, यहाँ तक कि इस बार भी तुमने काफी ज्यादा साथ दिया, वैसे लॉर्ड भाई और दूसरे आ रहे हैं। तो ये सुनते हुए वो कह रहा होता है कि क्या वो लोग अभी भी आ रहे हैं? ये तो हमेशा से ही लेट होते हैं। अभी हम देखते हैं कि उनके पीछे से लॉर्ड भाई आते हैं, जो कि देखते हुए युआन कह रहा होता है, देखो लॉर्ड भाई आ चुके हैं। तो उसे देखते हुए मिस्टर वो कह रहा होता है, हाँ मुझे पता है कि उन्हें हमेशा से ही अच्छी एंट्री पसंद है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लॉर्ड भाई का बीस्ट इजीली एक स्पाइडर को पकड़ लेता है, जहाँ पे वो हवा में उड़ाते हुए उस स्पाइडर को नीचे गिराता है और कह रहा होता है, फैंग इसे मार डालो। इसी के साथ हम फैंग को देखते हैं, जो कि अपने बीस्ट पे बैठते हुए आगे बढ़ रहा होता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है, चलो कोइलिन उस पे फायर अटैक करो। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो काफी इजीली उस स्पाइडर को मार डालता है। इसी के साथ लॉर्ड भाई नीचे उतरते हैं, जहाँ पे वो उस लेडी से कह रहे होते हैं, आखिर तुम स्पाइडर कल्ट के लोग, आखिर तुम चाहते क्या हो? अब तुम्हारा ये ऑपरेशन फेल हो चुका है, तो जल्दी से सरेंडर कर दो। तो ये देखते हुए स्पाइडर कल्ट के लोग घबरा रहे होते हैं, जहाँ पे वो लोग कह रहे होते हैं, अभी हम क्या करें? तो ये सुनते हुए उनकी लीडर इन लोगों से कह रही होती, प्लान बी, मैं इन लोगों को रोके रखूंगी। तो ये सुनते हुए वहाँ पे एक लेडी कह रही होती, बॉस 1 मिनट रुको, ये सुसाइड मिशन तुम मुझ पे छोड़ दो। इसी के साथ वो अपना मास्क हटाती है और कह रही होती है, बॉस आपकी एक यंगर सिस्टर भी है जिसकी अभी देखभाल करने की जरूरत है और मैं लंबे टाइम से बिल्कुल अकेली हूँ, यहाँ तक कि मेरे पास कोई भी फैमिली या फिर रिलेशन नहीं है, तो इसलिए मुझे आगे बढ़ने दीजिए। इसी के साथ वो स्पाइडर पे बैठ जाती है, जहाँ पे वो कह रही होती है, इस बार मुझे जाने दो। तो ये सुनते हुए उसकी बॉस उसे गन देती है और कह रही होती है, तो फिर ठीक है आगे बढ़ो। ये कहते हैं वो तीनों एक्स का निशान बनाते हैं और कहते हैं ये सब स्पाइडर कल्ट के लिए है। ये कहते हैं उनकी बॉस वहाँ पे कई सारे स्मोक ग्रेनेड को फेंकती है, जिससे कि वहाँ पे धुआं धुआं हो जाता है, जहाँ पे ये देखते हुए लॉर्ड भाई कह रहे होते हैं, ये तो एक स्मोक ग्रेनेड है। ये कहते हैं वो व्हाइट क्रेन को आगे बढ़ने के लिए बोलते हैं, जहाँ पे वो व्हाइट क्रेन बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ता है। इसी के साथ वो देखते हैं कि वो बॉस और वो दूसरा मेंबर वहाँ से भाग रहे हैं, जो कि देखते हुए वो सारे बीच उनके पीछे भागने लगते हैं, जहाँ पे वो गोरिल्ला कह रहा होता है, यहाँ पे 2 लोग हैं जो कि भाग रहे हैं और ये कोर के बहुत ही ज्यादा करीब है। वो ये कह रहा होता है कि तभी पीछे से वो स्पाइडर उस पर अटैक करता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो जो स्पाइडर होता है वो उन दोनों को ही अपने जालों में फंसा लेता है, जहाँ पे ये देखते हुए भाई मनीमन कह रहे होते हैं, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये स्पाइडर इतनी ज्यादा तेज होगी। तभी फैंग चिल्लाते हुए कह रहा होता है, लॉर्ड भाई उनके पीछे जाओ, हम इस स्पाइडर से निपटते हैं। जो कि देखते हुए लॉर्ड भाई उनके पीछे जाने लगते हैं। ये देखते हुए वो लेडी कह रही होती, बॉस देखो वो आ रहा है। दूसरी तरफ ये देखते हुए वो दूसरी लेडी काफी ज्यादा घबरा रही होती है, जहाँ पे वो मनीमन कह रही होती, नहीं ऐसा लगता है कि बॉस खतरे में है। तभी हम देखते हैं कि वो दोनों बीच भी आजाद हो जाते हैं, जहाँ पे दोनों मिलते ही उस पर अटैक कर देते हैं और उस मकड़ी को बीच से फाड़ देते हैं, जहाँ पे एक बड़ा सा धमाका होता है। इसी के साथ ये सब देखते हुए फैंग कह रहा होता है, लिटिल स्पाइडर सरेंडर कर दो। तो युआन कह रहा होता है, तुम्हारा ये प्लान ये फेल हो गया है, अब तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाकी दोनों के सामने लॉर्ड भाई आ जाते हैं, जहाँ पे वो कह रहे होते हैं, स्पाइडर कल्ट तुम लोग जिद्दी हो और हमारे दुश्मन बनने के लिए और भी ज्यादा जोर दे रहे हो, तुम तो दया के लायक भी नहीं हो। और इसी के साथ वो अपनी पावर को इंक्रीज करते हैं, जिसके बस पावर प्रेशर से ही वो दोनों पीछे हट रहे होते हैं। तभी लॉर्ड भाई स्विफ्ट वाइंड कैनन का अटैक करते हैं। ये देखते हुए उनकी जो बॉस होती है वो उसे डॉज करती है, जहाँ पे वो भी अटैक करती है। जो कि देखते हुए लॉर्ड भाई मनीमन कह रहे होते हैं, मेरी व्हाइट क्रेन वुड लाइन को बिलोंग करती है और यहाँ पे एट्रीब्यूट्स को सप्रेस करने का कोई भी तरीका नहीं है, तो इसलिए हमें दूसरे तरीकों के बारे में सोचना चाहिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो लाल वाले लेडी कह रही होती है, मैं तुम्हें कवर करूंगी।
तो इसलिए अभी उस कोर तक जाओ। इसी के साथ वो काफी तेजी से आगे जाते हुए लॉर्ड बाई पर अटैक करती है, जहाँ पे दूसरी तरफ वो दूसरी लेडी उसके साइड से होते हुए आगे निकल जाती है। ये देखते हुए लॉर्ड बाई कह रहे होते हैं व्हाइट क्रेन जल्दी से उसे रोको, जो कि देखते हुए व्हाइट क्रेन उसके सामने आती है, लेकिन वो लेडी अपनी वेपन का यूज करते हुए वहां से छलांग लगाती है और व्हाइट क्रेन के ऊपर से जाते हुए उस कोर तक पहुंच जाती है, जहाँ पे उसके सामने जाते हुए मनीमन कह रही होती है फाइनली आ चुका है, मैं लगभग यहाँ पे पहुंच चुकी हूँ, तो स्पाइडर कल्ट के लिए मैं ये करूंगी। और इसके साथ वो उस बटन को ऑन करने वाली होती है कि तभी लॉर्ड भाई अपने वेपन से उसके गले को पकड़ लेते हैं और अपनी तरफ ही खींच लेते हैं, जहाँ पे वो कह रहे होते हैं ये खत्म हो चुका है, तुम इन्वेडर्स इतना भी ज्यादा स्ट्रगल मत करो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो बाकी दोनों दूसरी लेडी को पकड़ लेते हैं, जहाँ पे वो लेडी कह रही होती है ये हमारा घर है और इसके लिए हम कुछ भी करेंगे, और यहाँ पे हम नहीं बल्कि तुम इन्वेडर्स हो और तुम एक विक्टिम की तरह एक्टिंग कर रहे हो। और इसी के साथ वो अपनी गन को बाहर निकालती है, जहाँ पे वो फैंग की तरफ शूट कर देती है, लेकिन फैंग उसे डॉच कर लेता है। तभी हम देखते हैं कि वो अटैक लॉर्ड भाई की तरफ जाता है। ये देखते हुए लॉर्ड भाई बहुत ही साधारण होते हैं, जहाँ पे वो मनीमन कह रहे होते हैं इतनी स्पीड मैं इसे चकमा नहीं दे सकता। तभी व्हाइट क्रेन उसके सामने आ जाती है, जहाँ पे वो उसे ब्लॉक करती है और उसी की वजह से व्हाइट क्रेन को बहुत ही जोरदार झटका लगता है और इसी के साथ वो मारी जाती है, जो कि देखते लॉर्ड भाई काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो दोनों लेडी आगे जाते हुए उस बटन को ऑन कर देते हैं, जहाँ पे वो बॉस कह रही होती है जाने के लिए यार हो जाओ, और इसी के साथ वो सभी वहाँ से निकल जाते हैं, जहाँ पे एक बड़ा सा धमाका होता है। इसी के साथ हमें अगले दिन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक न्यूज रिपोर्टर कह रही होती है कल बेलिन सिटी में एक बड़ा सा अर्थक्वेक आया था, जिसमें 18,213 लोगों की मौत हुई और 51,235 लोग लापता हो गए, जहाँ पे आतंकवादियों ने बेलिन सिटी के प्रोटेक्टिव शील्ड लॉन्चर को डिस्ट्रॉय कर दिया, जहाँ पे सिटी के डिफेंस सोल्जर्स ने काफी ब्रेवली उनसे फाइट किया था, लेकिन उसी समय टेररिस्ट ने अवेकनिंग हॉल पर हमला बोल दिया और लॉर्ड बाई जिंग चुंग ने अपने साथियों के साथ इनका सामना किया और उनमें से एक टेररिस्ट को पकड़ लिया। इसी के साथ सिचुएशन अब कंट्रोल में है। दूसरी तरफ हम जियाओयान को देखते हैं, जो कि ये सब देख रहा होता है, जहाँ पे वो न्यूज रिपोर्टर कह रही होती है हमले के बाद बाई चेंगची, डिप्टी सिटी के लॉर्ड और बाई चिंगचुंग के बेटे सभी ने अटैक की रिकॉर्डिंग अपना स्टेटमेंट दिया। इसी के साथ हम देखते हैं कि जियाओ जियान उसी हॉस्पिटल की तरफ आगे बढ़ रहा होता है, जहाँ पे काफी लोग जख्मी होते हैं, जो कि देखते हुए उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा होता है। तभी वो और एक सोल्जर को देखता है जो कि बिल्कुल मरने की हालत में होता है। इसे देखते हुए उसे अपनी पिछली लाइफ की बातें याद आ जाती है, जहाँ पे उसके सामने एक सोल्जर होता है जो कि उससे कह रहा होता है भाई जियान, मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे बचाने के लिए यहाँ तक आ जाओगे। तो ये सुनते हुए जियाओ जियान कह रहा होता है कैप्टन, तो वो कैप्टन कह रहे होते हैं तुम छोटे से बच्चे, मुझे पहले तुमसे बहुत ही ज्यादा उम्मीद नहीं थी, मैंने सोचा था कि तुम भी एक हार्टलेस बास्टर्ड हो, लेकिन क्या सरप्राइज है। और ये कहते हुए वो अपने कैप को उसे पहना देते हैं, जहाँ पे वो कैप्टन कह रहे होते हैं अगर मैं टाइम में वापस जा सकता तो शायद आज ऐसा नहीं होता। ये सब याद करते हुए जियाओ जियान काफी ज्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं। तभी पॉइंट उसके पास आती है और कह रही होती है यंग मास्टर क्या आप ठीक है? ये देखते हुए वो कह रहा था कुछ नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसी के साथ वो आगे बढ़ता है और कह रहा होता है तुम लोगों ने पूरे रास्ते में एक शब्द भी नहीं कहा कि क्या ग्रैंडपा को कुछ हुआ है क्या? इसी के साथ वो लॉर्ड बाई के रूम पे जाता है, जहाँ पे उसकी मामा से कह रही होती है जियाओयान तुम्हारा दादाजी कुछ कहना चाहते हैं। तभी लॉर्ड बाई कह रहे होते हैं जियाओयान तुम यहाँ पे हो। इसी के साथ वो सभी लोगों से कह रहे होते हैं तुम सभी लोग वापस जा सकते हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे जियाओयान से कुछ कहना है। इसी के साथ वो उससे कह रहे होते जियाओयान क्या तुम्हें चोट तो नहीं लगी? तो जियाओयान वहाँ पे बैठते हुए कह रहा होता नहीं मुझे नहीं लगी, लेकिन दादाजी आप ठीक तो हो जाएंगे ना? तो ये सुनते हुए वो कह रहे होते हैं खैर ये कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे दाहिने हाथ को छोड़कर सब कुछ ठीक है, और हाँ मैं जो कहने जा रहा हूँ वो और भी ज्यादा सीरियस है। तो उसकी बातें सुनते हुए जियाओयान काफी ज्यादा हैरान होता है, जहाँ पे वो मनीमन कह रहा होता है ये पहली बार है जब मैंने दादाजी को यानी कि एक डायमंड क्लास बीस्ट मास्टर को इतना ज्यादा घबराया हुआ देखा। तभी लॉर्ड बाई से कह रहे होते जियाओयान क्या तुमने पहले इस पार्टिकल के बारे में सुना है? तो ये सुनते जियाओयान कह रहा होता है मैं बस उनके बारे में इतना ही जानता हूँ कि वो बस टेररिस्ट का एक ग्रुप है। तो ये सुनते उसके दादाजी कहते हैं हाँ ये बिल्कुल सही है, और इस इंसिडेंट तक उनके मेंबर्स की ताकत सिल्वर लेवल बीस्ट मास्टर तक ही थी, लेकिन इस बार इस इंसिडेंट में उनके टैलेंट को देखते हुए ये लगता है कि वो सभी डायमंड लेवल के थे। और ये भी साफ था कि बेलन सिटी पिछले हमलों के कंपैरिजन में ज्यादा टारगेटेड था और उनके प्लान्स भी हमसे आगे निकल रही है। तो जियाओयान कह रहा होता तो ये भूकंप उनका प्लान का हिस्सा था। तो उसके दादाजी कह रहे होते नहीं ऐसा नहीं है, ये कहीं ज्यादा सीरियस सिचुएशन है। इसी के साथ आई ऑफ अपोकलिप्स जियाओयान को बताता है कि बाई जिंगचुंग को लगता है कि ये दुनिया खत्म होने वाली है, लेकिन वो दूसरे रियल्म के मर्जिंग के बारे में नहीं जानता। तभी जियाओयान उससे कह रहा होता है मेरी इंट्यूशन मुझे ये कह रही कि झूचाओ वर्ल्ड डिस्ट्रॉय नहीं होने वाला है, ये बस किसी दूसरे रियल्म के साथ मर्ज होने वाला है। तो लॉर्ड बाई कह रहे होते क्या तुम श्योर हो कि तुम क्या कह रहे हो? जियाओयान कह रहा होता है सचमुच मैंने यही सोचा था, दो दुनियाएं मर्ज हो रही है तो इसलिए ये भूकंप
भूखा मारा है। ये सुनते हुए वो कह रहे होते हैं अच्छी बात है, इनफैक्ट तुम्हारे ग्रैंडपा भी ओरिजिन स्टार के बाय फैमिली से है। ये सुनते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होता है और मनी मन कह रहा होता है कि क्या ओरिजिन स्टार? तो लॉर्ड वेब से कह रहे होते हैं जब मैं ओरिजिन स्टार में था तो तुम्हारे दादाजी बाय फैमिली के हेड के कैंडिडेट थे, लेकिन उस समय मैं काफी ज्यादा घमंडी और एरोगेंट था। बाद में मुझसे गलती हो गई और मुझे बाय फैमिली से निकाल दिया गया और आखिर में मुझे जू चाओ के सीक्रेट वर्ल्ड में छोड़ दिया गया। लेकिन उन लोगों ने मुझे एक सेकंड चांस दिया। एक बार जब मैं एमेथिस्ट स्पिरिट बीस्ट स्पाइडर के मदर को मार डालूं तो मैं ओरिजिन स्टार पर पहुंचने के काबिल हो जाऊंगा। तब मैं बहुत ही ज्यादा चिंतित था और मैंने एमेथिस्ट लेवल के बीस्ट की ताकत को कम करके आगा था और इसी वजह से मेरा रेड आइड गोल्डन फिश उससे बुरी तरीके से हार गया, जिसकी वजह से वो इवॉल्व भी नहीं हो पा रहा था और अब मेरी व्हाइट क्रेन में मर गई और अभी के लिए फिलहाल एमेथिस्ट बीस्ट को हराने के लिए कोई भी उम्मीद नहीं है। तो ये सुनते हुए जियायान कह रहा होता है ग्रैंडपा आपके पास अभी भी मौका होना चाहिए, है ना? तो वो से कह रहे होते बेटा तुम समझ नहीं पाए हो, तुम बाय फैमिली का फ्यूचर हो और क्या तुमने ये नहीं कहा था कि तुम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट मास्टर बनना चाहते हो? तो जाओ ओरिजिन स्टार पर जाओ और 1 साल के बाद सीक्रेट सिलेक्शन में पार्टिसिपेट करो और अगर तुम्हारी रैंक टॉप 10 के अंदर आ जाती है तो तुम फिर से ओरिजिन स्टार पे रहने के काबिल हो जाओगे और सिर्फ ओरिजिन स्टार में ही तुम्हें स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट मास्टर बनने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये कहते हैं वो खास रहे होते हैं जहाँ पे वो कहते हैं तुम्हारे ग्रैंडपा जानते हैं कि तुम काफी ज्यादा टैलेंटेड हो और तुम्हारे पास हाई स्पिरिट भी है और इसी के साथ बाय फैमिली की रिसोर्स तुम्हारी पूरी मदद करेगी। इसी के साथ वो अपनी एक नेकलेस देते हैं जहाँ पे वो कह रहे होते हैं सारे के सारे रिसोर्स ट्रेजरी में है और ये तुम्हें डायमंड लेवल तक पहुँचाने के लिए काफी है। लेकिन ज़ायान मेरे जैसा मत बनना, इस दुनिया की सबसे इम्पोर्टेंट चीज ह्यूमन का बॉन्ड है तो तुम्हें अच्छे से रहना होगा। तो ग्रैंडपा की बात सुनते हुए जियायान को अपने कैप्टन की बात याद आ जाती है जो कि देखते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होता है, जहाँ पे वो उसकी को यानी कि उस नेकलेस को ले लेता है। दूसरी तरफ हम बाय फैमिली के मेंशन में देखते हैं जहाँ पे जियायान की बहन कह रही होती है कि क्या मेरा भाई दादाजी की तरह अभी भी बीमार है, आखिर वो अभी तक घर क्यों नहीं आया है? तो ये सुनते हुए वो दोनों मेट कह रही होती है लिटिल जियाओ शांत हो जाओ, मास्टर जियायान अभी आ रहे होंगे। तो अभी हम देखते हैं कि जियायान भी वहाँ पे आ जाता है जहाँ पे वो मन कह रहा होता है ये एक बॉन्ड है, मुझे इसे याद रखना होगा। तो उसे देखते ही काफी ज्यादा खुश हो जाती है जहाँ पे वो काफी तेजी से जाते हुए उसे गले लगा लेती है। इसी के साथ वो उसे कह रही होती ब्रदर आखिरकार तुम वापस आ गए हो, वैसे क्या तुम ठीक हो? तो ये सब देखते हुए जियायान मन कह रहा होता है इस दुनिया में मेरा यह फैमिली बहुत ही ज्यादा अच्छा है तो इसलिए मुझे मेरी फैमिली के लिए ये करना ही होगा। इसी के साथ वो कह रहा होता है हाँ तुम्हारा ब्रदर बिल्कुल ठीक है जियाओ। इसी के साथ वो मन कह रहा होता है अपने पिछले लाइफ में मौत का एक्सपीरियंस करने के बाद मुझे हमेशा कमजोर और पावरलेस होने का डर है, इसलिए मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट मास्टर बनना चाहता हूँ और अब तक मुझे सबसे इम्पोर्टेंट चीज का भी एहसास हो चुका है, ये हमारी फैमिली का बॉन्ड है। और फिर कुछ समय बाद हम देखते हैं कि उसकी अपीयरेंस पूरी तरीके से चेंज हो जाती है जहाँ पे वो घर के लिए एक लेटर छोड़ता है और जियो से कह रहा होता है जियो मॉम डैड जल्दी वापस आ जाएंगे तो क्या तुम उन्हें ये बॉक्स दे दोगे? तो ये सुनते हुए वो खुश होते हुए कह रही होती है हाँ बिल्कुल। तो जियायान से कह रहा होता है तुम्हारे ब्रदर को कुछ इम्पोर्टेंट काम निपटाने हैं तो मैं कुछ समय के लिए बाहर जा रहा हूँ और जब तक मॉम डैड वापस ना आ जाए तब तक घर पर अच्छे से बिहेव करना। इसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पे कियाओ आ जाती है और उसे कह रही होती है मास्टर जियायान मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ। तो उसे देखते हुए वो कह रहा होता है कियाओ क्या तुम एक जोखिम भरे एडवेंचर में मेरे साथ देने के लिए तैयार हो? तो उससे कह रही होती है हाँ बिल्कुल, जहाँ भी आप कहेंगे मैं वहाँ पे जाऊंगी। इसी के साथ दोनों ही आगे बढ़ने लगते हैं जहाँ पे जियायान कह रहा होता है कियाओ क्या तुम डरी हुई नहीं हो? तो वो उससे कह रही होती है यंग मास्टर के साथ मुझे किसी का भी डर नहीं लगेगा। तो जियायान कह रहा होता है क्या तुम मुझे यंग मास्टर कहना बंद करोगी? तो उसके बाद सुनते हुए वो कह रही होती ठीक है जियायान, वैसे क्या आपने ये तय कर लिया है कि हमें कहाँ पे जाना है? तो जियायान कह रहा होता है मुझे अभी तक पता नहीं चला है कि सही जगह कौन सी है। इसी के साथ वो अपनी वॉच को देखते हुए मन कह रहा होता है इस बार मैं अपने स्किल को सुधारने और रास्ते में कुछ मटेरियल्स इकट्ठा करने के लिए जा रहा हूँ। इसी के साथ वो आई ऑफ अपोकलिप्स से पूछता है आई ऑफ अपोकलिप्स आखिर ग्रैंडपा की ब्रोकन आर्म को ठीक कैसे किया जा सकता है? तो आई ऑफ अपोकलिप्स उसे वाटर ऑफ लाइफ के बारे में बताता है। ये देखते जियायान कह रहा होता है तो फिर ठीक है, लेकिन आखिर ग्रैंडपा के पेट द रेड आइड गोल्डन फिश को कैसे हील किया जाए? ये देखते हुए आई ऑफ अपोकलिप्स उसे स्पिरिचुअल वाटर ऑफ तियानशुई दिखाता है जहाँ पे बताया जाता है कि चियो की रेड आइड गोल्डन फिश बाय जिन चुंग की एक ट्रिजर्ड बीस्ट है जो कि काफी ज्यादा डैमेज हो चुका है, तो इसी वजह से इसको स्पिरिचुअल वाटर की जरूरत है। ये देखते हुए वो मन कह रहा होता है वाटर ऑफ लाइफ और तियानशुई की स्पिरिचुअल वाटर, मुझे इन दोनों को लाने की जरूरत है। और इसी के साथ वो उन दोनों को सर्च करता है जहाँ पे वाटर ऑफ लाइफ तो मिल जाता है लेकिन स्पिरिचुअल वाटर ऑफ तियानशुई का कोई भी रिजल्ट सामने नहीं आता। ये देखते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होता है और मन कह रहा होता है वाटर ऑफ लाइफ के बारे में कुछ तो इन्फॉर्मेशन है लेकिन यहाँ पे तियानशुई की स्पिरिचुअल वाटर के बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये कम्प्लीटली मिसिंग है। इसी के साथ वो आई
आई ऑफ अपोकलिप्स से पूछता है आखिर अवेकनिंग हॉल की कोर को रिपेयर कैसे किया जाए। तो वो से कह रहा होता है द अवेकनिंग टेम्पल ओरिजिन स्टार के जरिए मैन्युफैक्चर की गई थी, तो इसलिए इसे करंटली रिपेयर करना नामुमकिन है। ये देखते हुए ज़ियायान मनीमन कह रहा होता है उस लड़ाई के बाद दादाजी ने बहुत कुछ खो दिया है, इसीलिए मैंने पर्पल थंडर, ईगल के अंडे और एमेथिस्ट लेवल के एवोल्यूशनरी पाथ को पीछे छोड़ दिया है। ये थोड़ी सी होप ही बेलन सिटी को बचा सकती है जो कि द ओरिजिन स्टार है। तो अभी आखिर में क्या करूं, क्योंकि तियानशु के स्पिरिचुअल वाटर के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, तो अब मुझे कहाँ पे जाना चाहिए। तभी अचानक उसके पीछे से एक हाथ बाहर आता है। इसी के साथ वो बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा होता है। छापियों मनीमन कह रहा होता है ये क्या हो रहा है, मैं हिल नहीं पा रहा, क्या ये आई ऑफ अपोकलिप्स है। तभी वो आई ऑफ अपोकलिप्स उसे एक मैप दिखाता है और उसे कह रहा होता है तुम यहाँ पे जाओ। ये सब देखते हुए ज़ियायान कांपने लगता है, जिसे देखते हुए क्या कह रही होती है ज़ियायान क्या तुम्हें कुछ मिला है। तो ज़ियायान कह रहा होता है वेल चलो सबसे पहले इस सिटी को छोड़ते हैं और ईस्ट गेट भी अभी ओपन है, तो चलो यहाँ से बाहर निकलते हैं। तो क्या कह रही होती है क्या हमें उस वेस्टलैंड को भी पार करना पड़ेगा, मुझे इसके लिए बहुत ही ज्यादा बुरी फीलिंग आ रही है। ये सुनते हुए वो कह रहा होता है हम दोनों ही बीस्ट मास्टर है, तो इसलिए डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसके अलावा हम एडवेंचर ग्रुप में भी शामिल हो सकते हैं और सवारी भी कर सकते हैं। तो उसे कह रही होती है कि क्या एडवेंचर ग्रुप, आखिर वो कौन है। तो ज़ियायान कह रहा होता है बस कुछ मर्सनरीज है जो कि सिटी से वाइल्डरनेस में जाते हैं एक्सप्लोर करने के लिए, तो हम भी वहाँ पे शामिल हो सकते हैं। इसी के साथ वो दोनों ईस्ट गेट की तरफ पहुँच जाते हैं जिधर काफी ज्यादा भीड़ होती है। ये देखते हुए ज़ियायान काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है गुबाई तुमने सही गेस किया था, यहाँ पे तो काफी ज्यादा लोग हैं। तभी उनके पीछे से एक ट्रक आती है जो कि उन्हें ठोकने ही वाली होती है, लेकिन तभी ज़ियायान गुबाई को पकड़ते हुए पीछे हटा देता है। लेकिन ये देखते हुए दोनों ही शर्मा जाते हैं। जहाँ पे ज़ियायान कह रहा होता है वैसे गुबाई क्या तुम ठीक हो, तो उससे कह रही होती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ और दी बीस्ट टाइड अभी हाल ही में शुरू हुई है, लेकिन आखिर इतने सारे लोग सिटी को छोड़कर क्यों जा रहे हैं। तो ज़ियायान कह रहा होता है ये सिर्फ कुछ अमीर लोग हैं जो कि ये सोचते हैं कि बेलन सिटी खत्म होने वाला है और भागने का मौका चाहते हैं, और चूंकि ये सभी वाइल्डरनेस में जिंदा नहीं रह सकते हैं तो इसलिए वो खुद सुरक्षा के लिए एडवेंचरर्स ग्रुप को भाड़े पर ले लेते हैं। और अगर एक रिच मैन एक एडवेंचर ग्रुप को काम पर रखता है तो नेचुरली दूसरे एडवेंचर ग्रुप को भी काम पर रखने के लिए बहुत ज्यादा पैसे लगेंगे। इसी के साथ हम आगे कई सारे मिलिट्री फोर्स को देखते हैं जो कि कह रहे होते हैं टैंक पर खतरनाक, बीस्ट से सावधान रहे और सिटी से निकलने वाले व्हीकल की जांच करे और ये श्योर करे कि रास्ता साफ है। इसी के साथ वहाँ पे सभी लोगों की चेकिंग हो रही होती है जहाँ पे ज़ियायान भी होता है और उसे भी चेक किया जाता है। ये सब देखते हुए वो मनीमन कह रहा होता है इस डिजास्टर और भयानक हमले के बाद मेरे डैड ने जांच के लिए सिटी को बंद नहीं किया है, लेकिन क्या ये सब लोग बस झूठ बोल रहे हैं कि ये जगह सेफ है। तब इन सभी को बताया जाता है जो लोग इस सिटी को छोड़ रहे हैं प्लीज अपने लिए प्रोटेक्टिव मास्क पहने। जो कि सुनते हुए ज़ियायान और गुबाई दोनों ही अपने अपने मास्क पहन लेते हैं जहाँ पे वो सिटी से बाहर निकल जाते हैं। और इस जगह को देखते हुए ज़ियायान कह रहा होता है ऐसा लगता है कि यहाँ पे बहुत सारे बीस्ट के जरिए डिफेंस को तोड़ दिया गया है। इसी के साथ वो स्कैनर को पहनता है और मनीमन कह रहा होता है चलो सबसे पहले एडवेंचरर ग्रुप के स्टेशन को ढूंढते हैं, और तभी उसे एक स्टेशन मिलता है। ये देखते हुए वो गुबाई से कह रहा होता है वहाँ पे एक एडवेंचर ग्रुप का स्टेशन है, तो चलो वहाँ पे चलते हैं। और कुछ ही समय के अंदर वो दोनों उस स्टेशन में पहुंच जाते हैं जहाँ पे काफी सारी लड़कियां भी होती है। ये देखते हुए ज़ियायान शर्माने लगता है और आगे बढ़ने लगता है। तभी वो एक फ्लैग को देखते हुए कह रहा होता है शायद ये वही होना चाहिए, रेड एप मर्सनरीज। इसी के साथ हम रेड एप मर्सनरीज की टीम में कई सारे लोगों को देखते हैं जिसमें से एक बंदा फेंग लैंग होता है जो कि कह रहा होता है डुआंग लगता है कि दरवाजे पर दो लोग आए हैं, तो बताओ आखिर उनके बारे में तुम क्या सोचते हो। तो ये सुनते हुए डुआंग कह रहा होता है ऐसा लगता है कि वो दोनों अच्छी तरीके से तैयार है। इसी के साथ वो दोनों उनके सामने आते हैं जहाँ पे डुआंग कह रहा होता है अरे अरे तुम दोनों छोटे बच्चे, क्या तुम दोनों खो गए हो। इसी के साथ फेंग लैंग उन दोनों के पीछे आ जाता है। ये देखते हुए गुबाई घबरा रही होती है। यहाँ पे वो कह रही होती है ज़ियायान मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। ये सब देखते हुए ज़ियायान मनीमन कह रहा होता है गुबाई के बाय फैमिली का घर आने पर मुझे पता नहीं कि आखिर क्या गड़बड़ हुई है, लेकिन आखिर ये जहाँ पर भी जाती है वहाँ पर ये लोगों को अट्रैक्ट करती है और इसी के साथ वो अपनी पावर को एक्टिवेट करता है। तभी डुआन उससे कह रहा होता है सिटी से बाहर ये बहुत ही खतरनाक जगह है, तो इसलिए खुद को अपने अंकल को प्रोटेक्ट करने दो। और इसी के साथ वो काफी तेजी से ज़ियायान के पास आते हुए उसे पकड़ लेता है। ये देखते हुए ज़ियायान मनीमन कह रहा होता है क्या ये मुझसे बात कर रहा है। तभी डुआन उससे कह रहा होता है हे छोटे बच्चे लगता है तुम काफी ज्यादा गुस्सा हो रहे हो। तभी हम देखते हैं कि ज़ियायान उसका हाथ पकड़ लेता है और काफी तेजी से उसे नीचे गिरा देता है जहाँ पे वो उसका हाथ को मोड़ देता है, जिससे कि डुआन को बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगता है। जहाँ पे वो कह रहा होता है हे फेंग प्लीज मेरी मदद करो, लगता है कि ये लड़का पागल है। तभी ज़ियायान अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए कह रहा होता है क्या तुम इसे आजमाना चाहोगे। जो कि देखते हुए फेंग काफी ज्यादा घबरा जाता है। जहाँ पे वो कह रहा होता है ये तो एक मर्डरस ऑरा है, सच में ये काफी ज्यादा डरावना है। तभी अचानक वहाँ पे एक सायरन बजने लगती है। ये देखते हुए साशा कह रही होती है डेप्यूटी
लीडर आखिर वहाँ पे क्या चल रहा है, वहाँ पे इतना शोर क्यों हो रहा है। तो वो डेप्यूटी स्क्वाड लीडर चीमिंग उससे कह रही होती है ये और भी क्या हो सकता है, ऐसा लगता है कि वो भयानक बीस्ट यहाँ पे आ चुके हैं। तो जीचिंग कह रही होती है थर्मल सेंसिंग स्कैन से ये पता चलता है कि इनकी क्वांटिटी लगभग 200 से 300 है। तो चीमिंग फेंगलंग से कह रही होती है फेंगलंग आखिर सिचुएशन कैसी है। तो फेंगलंग कह रहा होता है डिप्टी लीडर कि आपका काम पूरा हो चुका है, ऐसा लगता है कि यहाँ पे सिचुएशन अच्छी नहीं है। और इसी के साथ वो देखता है कि उनके सामने काफी सारे बीस्ट आ रहे हैं, जहाँ पे वो कह रहा होता है ईस्ट की तरफ काफी सारे भयानक बीस्ट है जो कि 5 मिनट के अंदर ही आउटपोस्ट पर पहुंच जाएंगे। ये सब देखते डुआन जियान से कह रहा होता है जैसा कि मैंने पहले कहा था छोटे भाई मुझे जाने दो, हम एक ही रस्सी पर है और जब ये फियर्स बीस्ट हमला करे तो तुम नहीं चाहती हो कि हम दोनों एक साथ लड़े, है ना। तो जियान उसे दूर हटाते हुए कह रहा होता है मुझसे दूर रहो। इसी के साथ वो आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है जल्दी करो और डीपीटी लीडर को बुलाओ। तभी चीमिंग अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए सभी लोगों से कह रही होती है सभी लोग घबराओ मत, इस समय शहर में वापस भागने के लिए काफी ज्यादा देर हो चुकी है, तो इसलिए यहाँ पे एक साथ रेसिस्ट करने और वेट करने से ही हम लोगों की जान बच सकती है। दूसरी तरफ ये सब देखते हुए जियान मयून कह रहा होता है कम से कम ऐसे लोग तो है जो कि सिचुएशन को समझते हैं। तो चीमिंग कह रही होती है मैं चीमिंग हूँ, सिल्वर लेवल मास्टर बीस्ट ऑफ द रेड एप मर्सनरी स्क्वाड की टीम लीडर, और मैं सबसे सामने रहकर फाइट करूंगी, लेकिन दूसरे लोगों की रक्षा करने के लिए हमें अभी भी एक बीस्ट मास्टर की जरूरत है। तो आखिर कौन सामने आएगा। ये देखते हुए जियान सभी लोगों को चेक करता है, जहाँ पे मयून कह रहा होता है अनफॉर्चुनेटली सभी लोग इस फाइट में शामिल होने के लिए तैयार नहीं है। ये कहते ही वो अपना हाथ उठाने वाला होता है कि तभी एक बंदा कह रहा होता है मैं भी एक सिल्वर लेवल का बीस्ट मास्टर हूँ। तो ये सुनते हुए जियान काफी ज्यादा हैरान होता है, जहाँ पे वो मयून कह रहा होता है क्या ये जानता भी है कि हम लोग किस तरह के सिचुएशन में है। तभी वो बंदा आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है मुझे बस कुछ और फायर पावर दीजिए, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मैं उन्हें रोक कर रखूंगा। जो कि देखते हुए सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कह रहे होते हैं कि क्या ये मिंग फैमिली का यंग मास्टर है। तो दूसरा बंदा कह रहा होता है मैंने मास्टर मिंग शाओ के बारे में सुना है और वो सिल्वर लेवल में पहुंच चुके हैं। दूसरी तरफ उसे देखते हुए चीमिंग मनी मन कह रही होती है वो सिर्फ एक पागल अमीर आदमी है क्या, इसलिए वो फाइट करने के लिए तैयार है। और इसी के साथ वो कह रही होती है लाउड वन फेंगलेंग तुम दोनों मर्सनरी टीम्स के कुछ लोगों को लो और हैवी वेपन लेते हुए दूसरी तरफ तैयार हो जाओ। इसी के साथ वो सभी लोगों से कह रही होती है प्लीज ये श्योर करो कि हर कोई जिंदा रहे। दूसरी तरफ जियान किया उसे कह रहा होता है तुम बस मेरे पीछे ही रहना और अपनी सेफ्टी के लिए तैयार रहना, ये जो बंदा है ये पूरी तरीके से पागल है तो उसके भरोसे मत रहना। दूसरी तरफ हम एक प्रीस्ट को देखते हैं जो कि सभी लोगों के लिए प्रे कर रहा होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि डुआन जियान से कह रहा होता है हे छोटे ब्रदर क्या तुम भी एक बीस्ट मास्टर हो, तुम चीजों को बहुत ही अच्छे से संभालते हो और इससे पता चलता है कि तुम काफी ज्यादा पावरफुल होंगे, है ना। तो मुझे लगता है कि तुम उस लड़के से बेहतर हो। तो ये सुनते हुए जियान कह रहा होता है हाँ, और ऐसा लगता है कि तुम बस एक मसल गाय नहीं हो बल्कि तुम्हारे ब्रेन में भी मसल भरा हुआ है। तो डुआन कह रहा होता है तुम्हारा मुंह बहुत ही ज्यादा तेज है और लगता है कि तुम्हारी छोटी सी गर्लफ्रेंड काफी ज्यादा डरी हुई है। दूसरी तरफ हम कियाओ को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा डरी हुई होती है। तभी जियान उससे कह रही होती है क्या तुम ठीक हो। तभी वो घबराती हुई कह रही होती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं थोड़ा सा घबराई हुई हूँ। तो जियान उससे कह रहा होता है जब भी वो बीस्ट यहाँ पर हमला करे तो बस मेरे पीछे ही रहना और मेरे पास ही रहना। तभी वो सायरन बजने लगती है और ये देखते हुए डुआन कह रहा होता है लगता है वो बीस्ट आ चुके हैं तो लड़ने के लिए सभी लोग तैयार हो जाओ। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो सारे के सारे बीस्ट वहाँ पे आ जाते हैं। तो फेंगलेंग कह रहा होता है अभी तक गोली मत चलाओ, वो माइंड फील्ड में एंटर करने वाले हैं। और जैसे वो सभी माइंड फील्ड में एंटर करते हैं वैसे ही वहाँ पे काफी ज्यादा धमाका होता है जिससे कि कई सारे बीस्ट काफी ज्यादा घायल हो जाते हैं। ये देखते हुए डुआन कह रहा होता है जीचिंग के जरिए बनाया गया ये माइंड फील्ड सच में अमेजिंग है। तभी लैंगफिंग कह रहा होता है ये बीस्ट तो बहुत ही ज्यादा जिद्दी है और इसी के साथ वो उन्हें शूट करते हुए मार रहा होता है, जहाँ पे वो कहता है लाउड वन ऐसा लगता है कि उनमें से कुछ तुम्हारे ओर जा रहे हैं। तभी जीचिंग अपनी स्क्रीन में देखती है कि वो सारे के सारे बीस्ट उस गन से बच के भाग रहे होते हैं। जो कि देखते हुए वो कह रही होती है मैंने अभी ऑटोमेटिक मशीन गन से बचते हुए कुछ बीस्ट को भागते हुए देखा है, तो अगर तुमने उसे नहीं देखा तो प्लीज उसकी तरफ जाओ और उसे मारो। ये सब देखते हुए डुआन भाग रहा होता है और कहता है मैंने तुम्हें पहले बताया था कि तुम्हारी मशीन गन काफी ज्यादा छोटी है और मुझे ये पसंद नहीं है। इसी के साथ वो आगे जाते हुए उन बीस्ट पर हमला करता है और उन्हें मार डालता है। यहाँ पे कुछ बीस्ट दीवार की तरफ बढ़ रहे होते हैं जो कि देखते हुए जियान कहता है लगता है कुछ ब्रॉन्ज लेवल के बीस्ट ऊपर आ रहे हैं। ये देखते हुए मिंग आगे जाता है और कह रहा होता है आखिरकार मेरी एक्शन की बारी आ चुकी है। दूसरी तरफ डुआन कह रहा होता है इससे पहले कि बहुत ज्यादा देर हो जाए गैसोलीन कैन को नीचे फेंको। तो सभी लोग उस गैसोलीन कैन को नीचे फेंकने लगते हैं और इसी के साथ फेंगलेंग उस पर शूट कर देता है जिससे कि बड़ा धमाका होता है। दूसरी तरफ ये सब देखते हुए जियान कह रहा होता है तुम लोग काफी ज्यादा अच्छे हो एडवेंचरर्स। तो डुआन कह रहा होता है बिल्कुल, हमारा रेड एप मर्सनरीज के ग्रुप की ताकत पूरे इस बेसलैंड में सबसे ज्यादा बेस्ट है, तो तुम्हें शक करने की कोई भी जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बीस्ट के बीच एक बड़ा बीस्ट आता है जिसका कलर ब्लू होता है। ये देखते हुए डुआन कहता है ऐसा लगता है कि
मेन बीस्ट आ रहा है। दूसरी तरफ ये देखते हुए जियायान काफी ज्यादा हैरान होता है और अपनी आई ऑफ अपोकलिप्स को यूज करता है, जहाँ पे उसे पता चलता है कि ये जो बीस्ट है ये हाई ग्रेड सिल्वर लेवल का है। दूसरी तरफ फैंगलिंग रिपोर्ट करते हुए कह रहा होता है डुआन यहाँ पे लगभग 7 या फिर 8 सिल्वर लेवल के पिग्स है। तो डुआन कह रहा था क्या 7 और 8, क्या तुम सीरियस हो? इसी के साथ वो मिंग से कह रहा होता है ले चढ़ के जल्दी से आगे की तरफ जाओ, मैं यहाँ पे संभालना है। तो ये सुनते हुए वो कह रहा होता है तुम बस इसे मुझ पर छोड़ दो, और इसी के साथ वो अपने गोल्डन हॉर्न फ्रॉक को बाहर निकलता है जो कि इंटरमीडिएट सिल्वर लेवल पे होता है। दूसरी तरफ हम चीमिंग को देखते हैं जो कि फाइट कर रही होती है और मयून कह रही होती है सिल्वर लेवल के बीस्ट बहुत ही ज्यादा बूस्ट कर रहे हैं, हमें जल्दी से जल्दी सबसे पहले इन बीस्ट को मारना होगा। इसी के साथ वो रेड फ्लेम एप से कह रही होती है जल्दी से फायर फिस्ट का इम्पैक्ट यूज करो। तो ये सुनते हुए वो एप उस मूव का यूज करता है, लेकिन उससे उस दूसरे बीस्ट को कुछ भी नहीं होता। जो कि देखते हुए चीमिंग कह रही होती है तो ठीक है, अब उस मूव का यूज करने का टाइम आ चुका है। ये सुनते हुए वो एप उस बीस्ट के अटैक को डॉज करता है और वो लोटस ब्लास्ट बॉक्सिंग का यूज करता है, जहाँ पे वो काफी तेजी से उस बीस्ट पर अटैक करते हुए उसे खत्म कर देता है। तभी से बताया जाता है ड्यूटी लीडर आर्मिस अभी रास्ते पर है और वो लगभग 8 मिनट में यहाँ पे पहुंच जाएंगे। ये सुनते हुए वो सभी लोगों से कह रही होती है सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, थोड़ी देर और रुको, आर्मिस लगभग रास्ते में ही है। तो ये सुनते हुए वो सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक से एक बंदे का सिर उड़ जाता है। ये देखते उसका साथी काफी ज्यादा हैरान होता है। अभी अचानक उस पर किसी मॉन्स्टर का साया पड़ता है और इसके साथ वो भी मारा जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जियायान उन मॉन्स्टर से निपटने के लिए अपनी पावर का यूज करता है और उनसे निपट रहा होता है, लेकिन तभी काफी सारे मॉन्स्टर उस पर अटैक कर देते हैं। लेकिन तभी गुबाई अपनी स्पाइडर का यूज करते हुए उसे बचा लेती है। ये मौका देखते हुए जियायान अपनी पावर का यूज करते हुए बाकी सभी मॉन्स्टर को मार डालता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है क्या गु भाई, क्या तुमने अपने स्पाइडर को ब्रॉन्ज में प्रमोट कर दिया है? तो ये सुनते हुए वो कह रही होती है हाँ, मैंने ब्लैक मार्केट से कुछ मटेरियल्स को खरीदा था और इसी वजह से मैंने ऐसे लेवल अप कर दिया। जो कि देखते हुए जियायान काफी ज्यादा हैरान होता है, जहाँ पे वो मन ही मन कह रहा होता है क्या ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छी किस्मत है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो जो बीस्ट होते हैं उन सारे के सारे मशीन गन को तोड़ रहे होते हैं, जो कि देखते हुए डुआन कहता है हमारी फायर पावर इसे रोक नहीं सकती, तो जल्दी से जल्दी अपनी स्पिरिचुअल बीस्ट को बाहर निकालो और आगे बढ़ने के लिए कहो। ये देखते हुए मिंग कह रहा होता है गोल्डन हॉर्न फ्रॉग जल्दी से अपने बड़े जीप का यूज करो और उन सभी को मार डालो। तो ये सुनते हुए वो काफी सारे बीज को नीचे फेंक देता है। तो उसी तरफ ये सब देखते हुए जियायान मनियन कह रहा होता है हर कोई बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, तो मैं यहाँ पे ऐसा ढीला काम नहीं कर सकता। और इसी के साथ वो रेडविंड क्राउ को समन करता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है रेडविंड क्राउ गड़बड़ मत करना। वो ये कह रहा होता है कि तभी वो क्राउ बाहर निकलते हुए काफी सारे बीज को मार डालता है, जो कि देखते हुए जियायान कहता है ये तुम क्या कर रहे हो, मैंने अभी तक तुम्हें ऑर्डर नहीं दिया है। तो वो रेडविंड क्राउ से कह रहा होता है मुझे मत सिखाओ, मैं सन का एम्बॉडीमेंट हूँ और आखिर मुझे किसकी कमांड की जरूरत है। ये देखते हुए जियायान काफी ज्यादा गुस्सा होता है और उसे बहुत ही जोर से पंच करता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि एक अजीब टाइप का मॉन्स्टर वहाँ पे घूम रहा होता है, जहाँ पे चीमिंग चुपके उसे देख रही होती है और मनियन कह रही होती है ये मॉन्स्टर काफी ज्यादा फास्ट है, यहाँ तक कि मैं अभी इसे मैच नहीं कर सकती हूँ और अभी जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है वो है उसे रोके रखना। तभी वहाँ पे भागते हुए एक बंदा आता है, जो कि देखते हुए चीमिंग कह रही होती है हे तुम ये क्या कर रहे हो। तो वो बंदा उस मॉन्स्टर पर अटैक करता है और कहता है मैं मरते दम तक लड़ूंगा। वो ये कह रहा होता है कि तभी अचानक से उसका सर धड़ से अलग हो जाता है और इसी के साथ हम उस लेडी मॉन्स्टर को देखते हैं कि आगे बढ़ रही होती है। ये देखते हुए चीमिंग बहुत ही ज्यादा हैरान होती है, जहाँ पे वो मनियन कह रही होती है आखिर ये किस टाइप का मॉन्स्टर है, क्या ये गोल्डन लेवल का है? तभी से बताया जाता है ड्यूपिटी लीडर ईस्ट की डिफेंस लाइन टूट चुकी है और ये सारे बीस्ट ग्रुप के साथ अटैक कर रहे हैं। जो कि देखते हुए चीमिंग कह रही होती है दिक्कत पे दिक्कत आ रही है, अब हम क्या करें। इसी के साथ वो फैंगलैंग से कह रही होती है फैंगलैंग प्लीज मुझ पे एक एहसान करो। जो कि सुनते हुए फैंगलैंग उसी मॉन्स्टर पर निशाना लगाता है और कह रहा होता है ड्यूपिटी लीडर लगता है कि आज आपको मुझे एक डिनर देना होगा। और इसी के साथ वो उस मॉन्स्टर के हेड पे शूट कर देता है, लेकिन उसे गोली छूकर निकल जाती है और उसे कुछ भी नहीं होता। ये देखते हुए चीमिंग कह रही होती है रेड एप अभी। तभी वो रेड एप फ्लेम ब्लास्ट का यूज करता है, लेकिन वो मॉन्स्टर इजीली उसे डॉज कर लेती है और उसके ऊपर काफी जोरों से पंच करती है। इसी के साथ वहाँ पे एक धमाका होता है, जो कि देखते हुए सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। देखते हुए जियायान कह रहा होता है रेडविंड क्राउ जल्दी से वहाँ पर जाओ और उनकी मदद करो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रेड एप को बचाने के लिए चीमिंग ने अपने शील्ड को एक्टिवेट कर लिया है, जहाँ पे वो कह रही होती है रेड फायर एप जल्दी से तुम वापस जाओ। अभी वो मॉन्स्टर उसके शील्ड पर अटैक करते हुए उसे तोड़ देती है और उसके गले को पकड़ लेती है, लेकिन तभी वहाँ पे वो रेडविंग क्राउ आ जाता है, जो कि देखते हुए वो मॉन्स्टर चीमिंग को उसके ऊपर फेंक देती है, लेकिन चीमिंग उसे दूर हटा देता है। ये देखते हुए डुआन काफी तेजी से जाते हुए चीमिंग को पकड़ लेता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है डेप्यूटी लीडर क्या तुम ठीक हो। तो वो उससे कह रही होती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन अगर हम इसे अभी संभाल नहीं सके तो शायद
शायद हम सभी मर जाएंगे। हमें मौका देने के लिए किसी को इसे दबाए रखना होगा। इसी के साथ वो फैंगलैंग से कह रही होती है, फैंगलैंग उन सारे एल्केमिकल बुलेट्स का यूज करो जो कि जी चिंग ने तुम्हें दी थी। तो वो कह रहा होता है, ठीक है, अब तो तुम्हें मुझे 2 बार खाना खिलाना होगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो निशाना लगाते हुए कह रहा होता है, खैर मुझे आशा है कि ये चीज मेरी कीमती स्नाइपर राइफल को नहीं तोड़ेगी। ये कहते ही वो उस पर शूट कर देता है, जिसकी वजह से उसकी स्नाइपर टूट जाती है। जहाँ पे वो कह रहा होता है, डेप्यूटी लीडर मेरी स्नाइपर राइफल टूट गई है तो इसलिए तुम्हें मुआवजा देना होगा। तो ये सुनते हुए चीमिंग कह रही होती है, इसके बारे में तो जीचिंग को पता होगा, आखिर तुम उसे क्यों नहीं ढूंढते। तो ये सुनते हुए डुआन कह रहा होता है, इस बार उसके लिए फिर से खड़ा होना शायद इम्पॉसिबल है ना। तभी वो लोग देखते हैं कि उस मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं होता, जो कि देखते हुए फैंगलैंग कह रहा था, नहीं ये तो इम्पॉसिबल है। और तभी वो मॉन्स्टर आते हुए उस पर अटैक करता है, जहाँ पे एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है। दूसरी तरफ ये सब देखते हुए जियायान कह रहा होता है, इसकी स्पीड सच में काफी ज्यादा तेज है, ये तो बिल्कुल एक गोल्ड लेवल जैसा है। हम देखते हैं कि वो मास्टर फैंगलैंग को मार चुका होता है और तभी वो जियायान के पीछे से अटैक करता है, लेकिन जियायान अपनी शील्ड को एक्टिवेट कर लेता है। और मनियोन कह रहा होता है कि क्या स्पीड है, इसे नंगी आंखों से देखना काफी ज्यादा मुश्किल है। तभी वो देखता है कि वो जो शील्ड होती है वो टूटने वाली होती है। ये देखते हुए वो कह रहा होता है, ये शील्ड ये टूट रही है। और तभी वो शील्ड टूट जाती है, जहाँ पे वो मॉन्स्टर उसे मारने वाला होता है कि तभी किया अपने स्पाइडर के जरिए उसे बचा लेती है, जहाँ पे जियायान किया से टकराता है और उसे कह रहा होता है, गो भाई थैंक यू। तभी वो देखता है कि वो गलत जगह पे आते हुए टकराता है। ये देखते हुए वो कह रहा होता है, प्लीज मुझे माफ कर दो। तो गुबाई कह रही होती है, कोई बात नहीं। इसी के साथ वो कैंडल लाइट स्पाइडर से कह रही होती है, जल्दी से लावा स्प्रे का अटैक करो। ये देखते हुए वो कैंडल लाइट स्पाइडर अटैक करता है, लेकिन वो मॉन्स्टर काफी इजीली उसे डॉज कर लेती है। ये देखते हुए जियान कह रहा होता है, इसने तो इसे फिर से डॉज कर लिया, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। इसी के साथ वो मनिवन कह रहा होता है, हालांकि इसकी स्पीड काफी ज्यादा तेज है, लेकिन फिर भी ये गोलियों के हमले से नहीं बच सकता। लेकिन इसका उल्टा इसने सारे के सारे स्पिरिचुअल बीस्ट के स्पिरिचुअल पावर अटैक को इजीली डॉज कर लिया। और अगर दूसरे वर्ड में कहूँ तो इसकी पॉसिबिलिटीज बहुत ही ज्यादा है कि ये सिर्फ स्पिरिचुअल पावर के फ्लक्चुएशन को महसूस कर सकता है, बल्कि ये फिजिकल ऑप्टिकल इंफॉर्मेशन को महसूस नहीं कर सकता। इसी के साथ उन लोगों से कह रहा होता है, मर्सनरी ग्रुप मैंने इसे निपटने का एक तरीका ढूंढ लिया है, तो प्लीज मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तभी वो देखता है कि डुआन चीमिंग को लेते हुए वहाँ से भाग रहा होता है। ये देखते हुए वो कह रहा होता है, आखिर तुम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हो। तभी पीछे से मिंग आता है और कह रहा होता है, तुम लोग रुक जाओ। तो उसे इग्नोर करते हुए जियायान गुबाई से कह रहा होता है, गुबाई अब हम सिर्फ हम दोनों पर ही भरोसा कर सकते हैं, तो प्लीज 1 मिनट के लिए रुको। तभी मिंग कह रहा होता है, क्या तुम भूल गए हो मैं भी सिल्वर लेवल का बीस्ट मास्टर हूँ। और इसी के साथ वो गोल्डन हॉर्न फ्रॉग को पोजेस करता है, जहाँ पे वो गोल्डन फ्रॉग उसे निगल लेता है। ये देखते हुए वो दोनों काफी ज्यादा हैरान होते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो अपने गोल्डन फ्रॉग के साथ मर्ज हो जाता है। ये देखते हुए जियायान मनिवन कह रहा होता है, ये काफी ज्यादा अगली है, लेकिन ये स्किल काफी ज्यादा यूजफुल लगता है। तभी मिंग आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है, तो चलो मैं तुम्हें मिंग शाओ की पावर को दिखाता हूँ। और इसी के साथ वो काफी तेजी से उस मॉन्स्टर पर अटैक करता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर एक ही स्ट्राइक में उसके 4 टुकड़े कर देता है। तो जियायान कह रहा होता है, मैं सचमुच काफी ज्यादा सही था, ये सिर्फ स्पिरिचुअल पावर को ही डिटेक्ट करके उसे टारगेट करता है। तो ऐसा लगता है कि ये अपने जजमेंट लेने के लिए स्पिरिचुअल पावर पर डिपेंड करता है। इसी के साथ वो गुबाई से कह रहा होता है, गुबाई हमारी प्लान यूजफुल हो सकती है। तो गुबाई कह रही होती है, लेकिन मुझे डर है कि मैं ये सब नहीं कर सकती हूँ। ये सुनते हुए जियायान उसका हाथ पकड़ लेता है, जहाँ पे उसे कह रहा होता है, कोई बात नहीं, तुम बस मुझ पर यकीन करो, और हाँ तुम्हें खुद पर भी यकीन करना होगा। और वैसे भी ये तुमने पहले एक बार नहीं किया है, तुमने कई बार मेरी मदद की है, तो इस बार भी तुम्हें आगे बढ़ना होगा। और इसी के साथ वो अपनी पावर को अनलिश करते हुए कह रहा होता है, मेरे पास 100% चांसेस है कि मैं जीतूंगा। इसी के साथ वो आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है, हेलो हैमरहेड शार्क मेरे पास आओ। ये कहते ही वो अपनी स्पिरिचुअल पावर को एक्टिवेट करता है, जो कि देखते हुए वो मॉन्स्टर काफी तेजी से उसके पीछे आते हुए उस पर अटैक करता है। ये देखते हुए जियायान मनिवन कह रहा होता है, मुझे पता था कि ये पीछे से स्नीक अटैक करेगा, हालांकि ये काफी ज्यादा तेज है, लेकिन ये हर बार अटैक करने पर झिझकता है, इस बार भी वैसे ही है, तो इसलिए मुझे इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। और इसी के साथ वो अपनी स्पिरिचुअल पावर को और भी ज्यादा इंक्रीज करता है, जिससे कि वो मॉन्स्टर झिझकने लगता है। तभी वो कह रहा होता है, अब टाइम आ चुका है, रेड विंग क्राउ जल्दी से इस पर अटैक करो। तो ये सुनते हुए वो रेड विंग क्राउ उस पर अटैक करता है और उसे काफी ज्यादा दूर फेंक देता है। तभी जियायान कह रहा होता है, जल्दी से इसके मूवमेंट को रोक दो। तो ये सुनते हुए वो बर्ड फ्लेम टॉर्नेडो का यूज करता है। ये देखते हुए गुबाई कह रही होती है, कैंडल लाइट स्पाइडर सारे के सारे कंटेनर को उसके ऊपर फेंक दो। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो सारे के सारे कंटेनर को उस मॉन्स्टर के ऊपर फेंक देता है। जो मौका देखते हुए जियायान कह रहा होता है, अब फाइनल अटैक का वक्त आ चुका है। और इसी के साथ वो रेड विंग क्राउ अपना फाइनल अटैक करता है और वहाँ पे काफी जोरों से ब्लास्ट होता है। सीन चेंज होता है, हमें बेलिन सिटी के बॉर्डर चेक पॉइंट सिटी वॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वहाँ के सोल्जर्स भी ये सब देख पा रहे होते हैं और कह
कह रहे होते हैं आखिर ये सब क्या हो रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस अटैक की वजह से वहाँ पे काफी बड़ा गड्ढा हो चुका होता है, जहाँ पे जियायान कह रहा होता है गु भाई क्या तुम ठीक हो, तो वो उससे कह रही होती है हाँ बिल्कुल। तभी वो देखता है कि वो मॉन्स्टर अभी भी हिल रहा होता है, तो गु भाई कह रही होती है जियायान ये तो मरा नहीं है। तो जियायान कह रहा होता है क्या हमारे साथ मजाक हो रहा है। इसी के साथ वो आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है मुझे ये करना ही होगा, और ये कहते वो लिनियो को समन करता है, जो कि नीचे से बाहर निकलते हुए उस मॉन्स्टर को खा लेता है, जिससे कि उसके अंदर ही एक बड़ा सा धमाका होता है और लिनियो के साथ एक अजीब सा रिएक्शन होता है और उसका साइड इफेक्ट जियायान को भी होने लगता है, जो कि देखते हुए वो घुटनों पर आ जाता है। वो कह रहा होता है ये क्या चल रहा है कि क्या ये मेरी ओरिजिन पावर को खत्म कर रहा है। इसी के साथ वो लिनियो को वापस भेज देता है। तभी हम देखते हैं कि गुआन अंडरग्राउंड से बाहर आते हुए कह रहा होता है शायद अब तक ये खत्म हो चुका होगा। तो चीमिंग बाहर निकलते हुए कह रही होती है जल्दी से देखो क्या कोई जिंदा है या नहीं। तो गुआन कह रहा होता है हमारा आसपास का एरिया पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है, तो शायद ही कोई जिंदा होगा। तभी चीमिंग कह रही होती देखो वो 2 नए लोग अभी भी जिंदा है। तो डुआन कह रहा होता है ऐसा लगता है कि वो रिच ब्रदर अभी तक नहीं बचा हो। तभी चीमिंग जियायान के पास जाती है और डुआन से कह रही होती डुआन ऐसी बकवास करना बंद करो और यहाँ पे आके हेल्प करो। तभी हम देखते हैं कि जियायान बेहोश हो जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि वो किसी दूसरी जगह में पहुंच चुका होता है और उसे किसी की आवाज आ रही होती है जो उसका नाम पुकार रहा होता है। ये देखते हुए वो कह रहा होता है आखिर कौन मुझे बुला रहा है। तभी अचानक उसके सामने लिनियो की आंख ओपन होती है। ये देखते हुए वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और नींद से जाग जाता है। तो उसे देखते हुए गोबाई कह रही होती है डॉक्टर ये जाग गया है। तो ये देखते हुए साशा कह रही होती है अब ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, और ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने अपनी बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को खर्च की थी। तो जियायान मनियन कह रहा होता है मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी की ऊपर लिमिट इतनी जल्दी लो नहीं होती है। इसी के साथ वो कह रहा होता है लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। तभी वहाँ पे डुआन आता है और उसे देखते हुए कह रहा होता है तो तुम जाग चुके हो, तो ऐसे हमारे बॉस तुम्हारी तलाश कर रहे हैं। इसी के साथ हम बाहर देखते हैं जहाँ पे चीमिंग बैठी हुई होती है और उसे कह रही होती है हे न्यूबी ब्रैट क्या तुम जाग चुके हो, और ईमानदारी से कहो तो मुझे नहीं पता था कि तुम इतने ज्यादा काबिल होगे। तो ये सुनते हुए जियान कह रहा होता है सच में क्या इसलिए तुमने हमें धोखा दिया और खुद भाग गए थे। तो डुआन कह रहा होता है ऐसे रूडली बात करना बंद करो। तभी चीमिंग कह रही होती है हाँ तुम मुझे दोष दे सकते हो, लेकिन अंत में मैं एक लीडर हूँ और मुझे अपने लोगों को बचाना होता है, और अगर मुझे पहले से ही पता होता कि तुम चेक पॉइंट पर विस्फोट करने के लिए काफी ज्यादा स्ट्रांग हो तो मैं ऐसा नहीं करती। और हाँ मैं सीधे मुद्दे पर आती हूँ, क्या तुम हमारे साथ ज्वाइन होने में इंटरेस्टेड हो। तो ये सुनते हुए जियान कह रहा होता है कि क्या तुम्हारे साथ, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी इस बातों की वजह से मैं तुम पर आसानी से भरोसा कर लूंगा। इसी के साथ वो मनियन कह रहा होता है अगर ये लोग हमें एक बार धोखा दे सकते हैं तो ये हमें दूसरी बार भी धोखा दे सकते हैं। तो चीमिंग उससे कह रही होती है हमने कुछ लोगों को खो दिया है और हम पहले की तरह स्ट्रांग नहीं रहे हैं। इसी के साथ हमारा मिशन अपने कस्टमर्स को जियाओलिन सिटी तक पहुंचाना है, लेकिन अब की सिचुएशन को देखते हुए ऐसा लगता है कि हमारे पास मैन पावर की कमी है। तो ये सुनते हुए जियायान मनियन कह रहा होता है कि क्या जियाओलिन सिटी क्या ये ज्यूमू सिटी के रास्ते पर नहीं है, तो इन्हें फॉलो करने से हमें मदद मिल सकती है। तभी चीमिंग उससे कह रही होती है मुझे इतनी जल्दी मना मत करो, हम तुम्हें बिना कुछ दिए हमसे जुड़ने की इजाजत नहीं देंगे और हम तुम्हें कुछ मुआवजा भी देंगे। तो मैं तुम्हें 30% पैसा दूंगी, तो बताओ ये कैसा रहेगा। ये सुनते हुए जियान कह रहा होता है तो फिर ये ठीक है, डील पक्की। इसी के साथ वो मुनियन कह रहा होता है हालांकि मैं तुम्हारे साथ काम करने का प्लान नहीं बना रहा हूँ, मुझे बस अपना काम करना है। तो चीमिंग उससे कह रही होती है ऐसा लगता है कि तुम्हें पैसा बहुत ही ज्यादा पसंद है। और फिर कुछ समय बाद वो सभी जियाओलिन टाउन रेड एप एडवेंचर टीम आउटपोस्ट में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे जाते हुए डुआन कह रहा होता है हमारा ये सफर काफी ज्यादा थका देने वाला था। ये जो मोटर है ये बार बार खराब हो रही थी और मुझे बार बार इसकी मरम्मत करनी पड़ी। जो कि देखते हुए जियायान कह रहा होता है ऐसा लगता है कि ये सब गुवाई के टैलेंट की वजह से हुआ है, क्योंकि उसका टैलेंट अनलक है। तभी डुआन सभी लोगों से कह रहा होता है आज रात हम यहीं पर ही आराम करेंगे और फिर कल हम जियाओलिन सिटी के लिए रवाना होंगे। तो ये सुनते हुए जियायान कह रहा होता है हम सीधे टाउन पर एंटर क्यों नहीं करते। तो चीमिंग कह रही होती है अभी ये जो फॉरेस्ट है ये काफी ज्यादा डेंजरस है, यहाँ तक कि गोल्ड रैंकर्स भी अंदर जाके मर सकते हैं। तो अभी वहाँ पे एक लेडी कह रही होती है आखिर हम अभी तक पहुँचे क्यों नहीं, और मेरा ये सफर काफी ज्यादा बेकार था, तुम लोग तो एक कूड़े कचरे जैसा हो। तो ये सुनते हुए साशा कह रही होती है अगर तुम मरना नहीं चाहते तो अपना मुंह बंद करो, तुम सभी बीस्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हो। तो ये सुनते हुए वो लेडी चिल्लाते हुए कह रही होती है क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ, मेरा ब्रदर जियाओलिन सिटी का मेयर है और वो एक गोल्ड रैंक एक्सपर्ट है। तो उसकी बातें सुनते हुए उसका हस्बैंड कह रहा होता है डार्लिंग वो सही है, इतना मत चिल्लाओ। तो वो लेडी चिल्लाते हुए कह रही होती है मैंने बेफालतू में पैसा खर्च नहीं किया है, तुम लोग बहुत ही ज्यादा बेकार हो। तो वो उसे देखते हुए जियायान मनियन कह
रहा होता है ये वाइल्डरनेस में अपने बॉडीगार्ड को ऑफेंड करने की कोशिश कर रही है, ये तो बिल्कुल पागल है। तभी चीमिंग कह रही होती है हम यहाँ पे एक रात रुकेंगे और कल यहाँ से निकल जाएंगे। इसी के साथ वो अंदर जाते हुए आराम कर रहे होते हैं। तो इस जगह को देखते हुए जियान मनीमन कह रहा होता है ये जगह काफी ज्यादा अजीब है और मुझे यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा है। इसी के साथ ये स्मेल ये काफी ज्यादा बुरी है। तभी गुवाई कह रही होती है जियान मुझे चक्कर आ रहे हैं। तभी कुछ ही समय बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे बाकी सभी लोग आ जाते हैं, जहाँ पे डुआन कह रहा होता है क्या ये लोग बेहोश हो चुके हैं। तो लेजिंग कह रही होती है खुद ही देख लो। तभी वो लोग देखते हैं कि वहाँ पे सभी लोग बेहोश हो चुके हैं। ये देखते हुए डुआन कह रहा होता है हर कोई बेहोश हो चुका है, मतलब ये दवा काफी ज्यादा असरदार है। इसी के साथ वो लीडर से कह रहा होता है आखिर ये सब हम अभी क्यों कर रहे हैं। तो चीमिंग कह रही होती है क्योंकि इस लड़के के पास आउटस्टैंडिंग कॉम्बैट पावर है और वो रास्ते में क्रेजी वुल्फ की पोजीशन को ले सकता है। इसके अलावा उसका भरोसा हासिल करने के बाद हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। और इसी के साथ वो लोग उन सभी को बांध देते हैं, जहाँ पे चीमिंग कह रही होती है मुझे लगता है कि ये लड़का एक बड़े फैमिली का यंग मास्टर है जो कि वाइल्डरनेस में ट्रेनिंग ले रहा है और हम उसकी पहचान की जांच कर सकते हैं और मोटी रकम मांग सकते हैं जिससे कि हम बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं और इसी के साथ हम जल्दी यहाँ से रिटायर भी हो सकते हैं। तो अब हमें ज्यादा खतरनाक तरीके से जिंदा रहने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तभी डुआन उन लोगों को गिनने लगता है और कह रहा होता है 1 2 3 4 ये तो बस 4 लोग हैं, आखिर कौन मिसिंग है। तभी हम देखते हैं कि वो जो प्रीस्ट होता है वो ताली बजा रहा होता है और कहता है वाह वैसे जब दुनिया बनी तब गॉड ने कहा था कि जहाँ पे लाइट होगा तो वहाँ पे लाइट बनी, जहाँ पे लैंड होगा तो वहाँ पे लैंड बन चुकी थी। और हाँ इसी तरह गॉड ने मेरी मदद की और उसके सबसे वफादार सर्वेंट को प्रोटेक्ट किया। तो ये देखते हुए चीमिंग अपने साथियों से कह रही होती है क्या तुम लोग अपना काम ठीक से कर भी नहीं सकते, ये सब क्या हो रहा है। तो शारशा कह रही होती है ये तो इम्पॉसिबल है, मेरी दवा एक हाथी को भी मार सकती है, आखिर ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो डुआन अपने गन को निकालते हुए कह रहा होता है बंद करो और हाँ तुम प्रीस्ट कहीं के तुम बकवास करना बंद करो। और इसी के साथ वो अपने गन को तान देता है, जो कि देखते हुए वो प्रीस्ट अपना हाथ बाहर निकलता है, जहाँ पे उसके हाथों पे स्पाइडर कल्ट का निशान बना हुआ होता है और वो कह रहा होता है शांत हो जाओ हम बात कर सकते हैं। ये देखते हुए वो लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं, जहाँ पे वो लोग कह रहे होते हैं क्या तुम स्पाइडर डीमन सेक्ट से हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जियान उन्हें देखते हुए मनीमन कह रहा होता है मैंने सोचा नहीं था कि ये पास्टर स्पाइडर डीमन सेक्ट से होगा, ये काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था। इसी के साथ वो पहले की बात याद करता है और मनीमन कह रहा होता है मेरे आई ऑफ अपोकलिप्स ने मुझे उस ड्रग्स के बारे में पहले ही बता दिया था, जो कि देखते हुए मैंने अपने मास्क को पहले ही पहन लिया था और मैंने सोचा था कि वो बस ऑर्डिनरी किडनैपर्स थे, लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि हमारे बीच एक स्पाइडर डीमन कल्ट का बंदा शामिल होगा। तो इसलिए मैं बस यहाँ पे इंतजार करूंगा और देखूंगा कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चीमिंग उस बंदे से कह रही होती है स्पाइडर डीमन कल्ट का हमारे साथ क्या बिजनेस है। तो वो पादरी कह रहा होता है मैं स्पाइडर डीमन सेक्ट का डायरेक्ट एजेंट हूँ और मेरा कोड नेम अल्फा है और मेरी जॉब हमारे सेक्ट में टैलेंटेड लोगों को रिक्रूट करना है और मेरा इरादा तुमसे उलझने का नहीं है, मैं बस उन दोनों बीस्ट मास्टर को चाहता हूँ। हम उनके जैसे टैलेंटेड लोगों की तलाश कर रहे हैं जो कि अपने से कई ज्यादा ताकतवर गोल्ड रैंक वाले बीस्ट को भी हरा सके। तो चीमिंग उससे कह रही होती है वाह कैसा कोइंसिडेंस है, वो मेरा सामान है और अगर तुम उसे खरीदने का इरादा रखते हो तो हम बातचीत कर सकते हैं। तो अल्फा कह रहा होता है दोस्त तुम गलत हो, स्पाइडर डीमन सेट कभी भी किसी से बिजनेस नहीं करता है। तो चीमिंग कह रही होती है क्या तुम जानते हो कि हम मुफ्त पर काम नहीं करना चाहते हैं। तभी हम देखते हैं कि उसके पीछे अचानक से 2 स्पाइडर कल्ट के लोग आ जाते हैं, जो कि देखते हुए जियान मनीमन कह रहा होता है क्या आखिर ये दोनों अचानक से कैसे अपीयर हो गए। तभी वो देखता है कि उसके पास एक होलोग्राम प्रोजेक्टर है, जो कि देखते हुए वो कह रहा होता है अच्छा तो ये है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस पादरी पर कोई निशाना लगा रहा होता है और उस पर शूट कर देता है। ये देखते हुए चीमिंग काफी ज्यादा हैरान होती है और कह रही होती है आखिर उसे गोली किसने मारी। तो फैंगलैंग रिपोर्ट करते हुए कह रहा होता है ये मैं हूँ। तो वो उससे कह रही होती क्या तुम अभी भी जिंदा हो। तो फैंगलैंग कहता है बिल्कुल, और वैसे तुम मुझे डिनर देने वाली हो, क्या तुम भूल चुकी हो। तो चीमिंग कह रही होती बकवास मत करो, वो मरा नहीं है, तुमने अपना शॉट को मिस कर लिया है। तो फैंगलैंग कह रहा होता है मेरा स्नैपर टूट गई है तो तुम्हें तो मेरी तारीफ करनी चाहिए कि मैंने उसे मारा। तभी डुआन को उस होलोग्राम का पता चल जाता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है बॉस ये तो बस एक होलोग्राम है, ये बंदा बस यहाँ पे अकेले आया है। तो ये देखते चीमिंग उस पादरी के पास जाती है और कह रही होती है अगर तुम इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो तो तुम हमारे साथ चालाकी क्यों कर रहे हो। तो वो अल्फा कह रहा होता है अगर तुमने मुझे छूने की कोशिश की तो तुम मरने वाले हो। तो उसकी बात सुनते हुए वो सभी लोग उसे लात घुसे मारने लगते हैं, जहाँ पे वो लोग कह रहे होते हैं ऐसी बकवास करना बंद करो, अब हम तुम्हें कुत्ते की तरह मारेंगे। तो दूसरा बंदा कह रहा होता है मैं तो तुम्हें ब्रॉथेल में सेल कर दूंगा। तो शारशा कह रही होती है नहीं 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 मैं इसकी किडनी बेचने वाली हूँ। तभी हम उस जंगल में कुछ स्पाइडर कल्ट के लोगों को देखते हैं जो कि उसी ओर आ रहे होते हैं,
जिसमें से एक बंदा कह रहा होता है ऑलमाइटी प्रीस्ट, हम लोग बनाना फॉरेस्ट में आ चुके हैं। तो और एक बंदा कह रहा होता है उतरने के लिए तैयारी करो, मुझे आशा है कि अल्फा इस बार ठीक होगा। दूसरी तरफ चीमिंग और डुआन को किसी तरह की आवाज सुनाई देती है, जो कि देखते हुए अल्फा कह रहा होता है अब तुम्हारा काम पूरा हुआ, ऑलमाइटी प्रीस्ट यहाँ पे आ चुके हैं और वो तुम्हें मारने वाले हैं। और इसी के साथ हम देखते हैं कि उनके ऊपर एक अटैक होता है। दूसरी तरफ ये देखते हुए जियान कहता है यहाँ पे क्या हुआ है। तभी हम देखते हैं कि वो ऑलमाइटी प्रीस्ट वहाँ पे आ चुका है, जहाँ पे वो आते हुए कह रहा होता है आखिर वो कहाँ पे है। इसी के साथ हमें बताया जाता है ये बंदा गोल्डन रैंक के पीक पे है। तो उसे देखते हुए अल्फा कह रहा होता है वो दोनों मेरे पीछे ही है, जो कि अभी बेहोश पड़े हैं, हमें उन्हें ले जाना होगा। दूसरी तरफ जियाओयान उस बंदे की ऑरा को देखते हुए काफी ज्यादा घबरा जाता है, जहाँ पे वो मनमन कह रहा होता है इसकी ऑरा काफी ज्यादा डराने वाली है। तभी वो ऑलमाइटी प्रीस्ट उन लोगों से कह रहा होता है मेरे रास्ते से दूर हटो। तो डुआन कहता है आखिर तुम क्या चाहते हो। तभी वो लोग अपनी बॉडी को हिला नहीं पा रहे होते हैं, जहाँ पे चीमिंग कह रही होती है ये क्या हो रहा है, मैं अपनी बॉडी को हिला नहीं पा रही हूँ। इसी के साथ हम देखते हैं उनमें से बंदा सभी को कंट्रोल कर रहा होता है, जिसमें से उनका लीडर आगे बढ़ता है और कह रहा होता है ओ द मदर ऑफ द ऑल स्पाइडर्स प्लीज इन दोनों खोए हुए बच्चे को बचा लीजिए। और इसी के साथ वो स्पाइडर वेनम एसेंसन एलेक्सिर को बाहर निकालता है और जियाओयान को जहर देने वाला होता है, जो कि देखते हुए जियाओयान मनमन कह रहा होता है नहीं, तो वो इसके जरिए हमें कंट्रोल करने की कोशिश करने जा रहा है। और इसी के साथ वो अपने हाथों को आजाद करते हुए उसके हाथों को पकड़ लेता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है प्लीज मुझे माफ करो, लेकिन मुझे बुरे लोगों के साथ रहना पसंद नहीं है। और इसी के साथ वो उसके ऊपर अटैक कर देता है, जहाँ पे वो गुबाई को लेते हुए वहाँ से दूर हट जाता है और गुबाई से कह रहा था गुबाई प्लीज जागो, हमें यहाँ से निकलना होगा। ये कहते वो फिर से उस ऑलमाइटी प्रीस्ट पर अटैक करता है, लेकिन वो प्रीस्ट उसे इजीली नलिफाई कर देता है। तभी वो देखता है कि जियाओयान वहाँ से गायब हो जाता है, जो कि देखते हुए वो अपने साथियों से कहता है जल्दी से उसे पकड़ो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जियाओयान एक पेड़ के पीछे जाते हुए बैठ जाता है, जहाँ पे वो गुबाई से कह रहा होता है गुबाई क्या तुम अब बेहतर महसूस कर रहे हो। इसी के साथ वो मनमन कह रहा होता है धत्तेरी की उस पॉइजन का इफेक्ट काफी ज्यादा है। ये कहते वो आई ऑफ अपोकलिप्स से कहता है जल्दी से चारों ओर के इन्वायरमेंट को स्कैन करो। तो वो आई ऑफ अपोकलिप्स चारों ओर के इन्वायरमेंट को स्कैन करने लगता है, जहाँ पे उसे कुछ बनाना हंटर्स मिलते हैं, जो कि किसी तरह के बीस्ट होते हैं। ये देखती वो कह रहा होता है क्या ये बनाना टेरी ही हमारे रास्ते को ब्लॉक कर रही है, और वैसे गुबाई भी अभी इफेक्ट के अंदर ही है, जहाँ आसमान में वो अभी भी हमारा पीछा कर रहे हैं, अभी हमें क्या करना चाहिए। इसी के साथ वो अपने रॉयल स्पेस का यूज करता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है मुझे अपने रॉयल स्पेस का यूज करना होगा। ये कहते ही वो उसे अपने रॉयल स्पेस में रख देता है, जहाँ पे वो मनमन कह रहा होता है पहले मैं इस मेथड का यूज करते हुए न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के इम्पैक्ट से अफेक्टेड नहीं हुआ था, तो शायद इससे गुबाई को कुछ भी नहीं होगा। और इसी के साथ गुबाई को वो अंदर रख देता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है गुबाई तो सेफ है, अब वो सिर्फ मेरा ही पीछा करेंगे। इसी के साथ ये बनाना ट्री शायद मेरे पास कुछ एडवांटेज है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो ऑलमाइटी प्रीस्ट उन चारों को कंट्रोल कर रहा होता है, जहाँ पे अल्फा कह रहा होता है लॉर्ड पे प्लीज मेरी मदद करो, मैं मरने वाला हूँ। तो सुनते हुए प्रीस्ट कह रहा होता है द मदर ऑफ स्पाइडर्स तुम्हारे सोल को गाइड करेंगे। ये कहते ही वो उसे मार डालता है, जो कि देखते हुए गुआन कहता है उसने तो अपने साथियों को ही मार डाला, आखिर ये कितना क्रूअल मैन है। तभी चीलिंग कह रही होती है लैंगफेंग वहाँ की सिचुएशन कैसी है। तो लैंगफेंग कह रहा होता है मेरी स्नाइपर पूरी तरीके से टूट चुकी है, लगता है मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। तो चीमिंग कह रही होती है लानत है, लगता है मैं यही मरने वाली हूँ। तभी हम एक दूसरे बंदे को देखते हैं, जो कि जियाओयान को ढूंढ लेता है और कहता है लॉर्ड हमें वो लड़का मिल चुका है, लेकिन वो दूसरी लड़की वो गायब है। तो ये सुनते वो ऑलमाइटी प्रीस्ट कह रहा होता है जल्दी से उसे यहाँ पर लेके आओ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जियाओयान उनसे बच के भागने लगता है, जो कि देखते हुए वो बाकी के लोग भी उसका पीछा करने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक कुछ वेन्स आते हुए उन्हें पकड़ लेते हैं। देखते हुए वो लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि क्या अब ये क्या है, क्या ये कोई वुडन स्पिरिचुअल बीस्ट है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो जो बनाना ट्री होता है वो काफी ज्यादा बड़ा स्पिरिचुअल बीस्ट होता है। देखते हुए जियाओयान काफी ज्यादा खुश होता है और मनमन कह रहा होता है ये काफी है। ये ग्रीन बनाना ट्री उन लोगों पर अटैक करता है जो कि इसके टेरिटरी पर इन्वेड करते हैं, और उनके स्केलेटन बीस्ट साइज में काफी ज्यादा बड़े होते हैं। तो इसलिए जब तक मैं इनके टेरिटरी से दूर रहूंगा तब तक ये मुझे इन्वेडर्स नहीं मानेंगे। और अगर एक बार ये ग्रीन बनाना ट्री ने अपने इन्वेडर्स को पहचान लिया तो ये उन्हें सबसे भयानक तरीके से मार डालेगा। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो बनाना ट्री उन स्पाइडर कल के लोगों को पकड़ते हुए उनकी पावर को छीनने लगते हैं, जहाँ पे वो उन्हें पूरी तरीके से सोख लेता है। एंड इसी के साथ साथ ये जो एपिसोड है वो यहाँ पर खत्म होता है। वैसे मुझे तो ये एपिसोड काफी ज्यादा अच्छी लगी, तो बताओ तुम्हें ये एपिसोड कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज